मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में ये शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं जो किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं और उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग 3 बात सीखे थे। क्या था डिस्टेंस फार्मूला, क्या था सेक्शन फार्मूला, क्या था मिड पॉइंट फार्मूला, कैसे हम लोग सेंट्रोइड निकालते हैं, सबका प्रूफ मैंने कर रखा था। और जो पेपर में सवाल, कॉन्सेप्ट आते हैं हमने आपको सारे करवा रखे थे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे तो भैया किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। देखिए, स्लोप निकालने का 4-5 तरीका होता है। तो अगर आप वो 4-5 तरीका सीख जाए तो उसके बाद वाला जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन, वो आप बहुत आसानी से सीख जाए। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन का आत्मा है स्लोप। जब तक स्लोप नहीं पता तब तक आप इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बता सकते। और वो दुनिया का सबसे आसान काम है स्लोप निकालना। और अगर आप स्लोप निकाल लिए तो फिर तो उससे भी आसान काम है जी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। ये हमारी गारंटी, आप आराम से सीख जाएंगे। देखिए, स्लोप निकालने का 4-5 तरीका होता है। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद 14-15 सवाल है, उसमें से एक आध आपका होमवर्क भी होगा, आप बना लेंगे, बाकी सारे सवाल का डिस्कशन मैं करवा दूँ। तो इसमें आपका पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसी वीडियो में होगा जी। और दूसरे मतलब इसी वाले वीडियो के दूसरे पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन। तब हम लाइन के बारे में आएँगे, लाइन कैसे क्या है, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक है। जब तक हम स्लोप नहीं सीखेंगे तब तक हम इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते भाई, ठीक है? तो आप पहले स्लोप का देखेंगे कैसे क्या है आपका कॉन्सेप्ट। मैं शुरू के 10-15 मिनट में उसको डिस्कस कर दूं और उसके बाद स्लोप के सारे क्वेश्चंस बनाऊं, आपके दिमाग में एंट्री करवाऊं सारा कुछ, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पे एंट्री मारेंगे। इससे पेपर में एग्जामिनर जहां तक सवाल पूछेगा मैं उससे एक लेवल अप करवा दूंगा। अगर एग्जामिनर का लेवल यहाँ है, मैं कोशिश करूंगा एक लेवल अप, ताकि आपको यहाँ के बारे में भी पता रहे। अब इससे ऊपर हम नहीं लेके जाएंगे आपको, क्योंकि अगर मान लो कल को एग्जामिनर अगर यहाँ से छोड़ के ऊपर आना चाहे तो आप निश्चित है, आपके सर्कस में सारे तीर हैं जी। ठीक है? तो चलिए शुरुआत किया जाए। देखते हैं स्लोप है क्या? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? क्योंकि वो सब चीज़ समझना बहुत आसान है, डायरेक्ट सवाल बनाना दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू मी। आइए शुरुआत किया जाए दोस्त। देखो, पहले हम लोग बनाते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बना लें। देखिए, जब भी कोई लाइन की बात करे, स्लोप की बात करे, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे ना उसके एक्स एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन वगैरह जो है, एक्स एक्सिस के बारे में आप सोचें। राइट? जैसे ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, सिंपल बात है। तो अगर कोई लाइन, जैसे मान लो एक लाइन है, जैसे मान लो दोस्त ये तुम्हारा एक लाइन है, सिंपल है। तो लाइन अगर एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है ना, समझिएगा, कोई भी एक लाइन है, वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है भाई। एक्स एक्सिस पे कट किया तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा। आप बोलिएगा सर वाई पे कट किया तो, अरे वाई पे भी आएगा, अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वाई पे ही आएगा, वाई पे भी आएगा। लेकिन जब भी हम बात स्लोप की करेंगे तो आप हमेशा एक्स से फाइंड करेंगे। अब बोलिएगा सर अगर एक्स पे नहीं कट किया तो, अरे एक्स पे तभी ना कट नहीं कर सकता जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। जब पैरेलल हो तो या तो 0 डिग्री बनाएगा या तो 180 डिग्री बनाएगा, सिंपल है। उसके बारे में फिलहाल नहीं सोचना है। आइए, तो हमने क्या बोला, जब भी स्लोप के बारे में सोचे तो आप हमेशा एक्स एक्सिस के बारे में सोचिए। और एक्स एक्सिस से अब जो हम बात बोलने वाले उसको बहुत ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अपोजिट वाले डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फाइंड करेंगे। चलिए, हमने क्या बोला आपको, हाँ, हमने क्या बोला, लिख दिया वहां पे। भैया हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे और एंगल देखेंगे। मान लीजिए अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा समझना। मान लो ये स्लोप क्या होगा, आप बोलेंगे स्लोप बराबर टेन थीटा होगा। क्या होगा, स्लोप बराबर टेन थीटा होगा। ये बात आप याद रखेंगे। हमने क्या बोला, जब भी स्लोप या ढलान, जो भी आप हिंदी में बोले वो सिंपल बात है। अगर आपको स्लोप के बारे में बोला जाए तो आप उस लाइन को देखेंगे, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, या एक्स एक्सिस सिंपल समझिए, एक्स एक्सिस को कट किया है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे जाएंगे। और जितना एंगल बनाया है अगर आप उसका टेन ले लेंगे तो उस क्या कहला जाएगा, स्लोप। और बोल चाल के भाषा में और कैलकुलेशन के भाषा में हर बार तो स्लोप को हम स्लोप नहीं लिखेंगे, हम उसके साइन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। दिस इज नोन एज स्लोप। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ये छोटा बात था।
तो मैं जरा घेरा लगा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए तो पहली बात तो आप समझ गए भैया स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर तुम्हारा मान लो थीटा बराबर 45 डिग्री है, अगर मान लो थीटा बराबर तुम्हारा अगर 45 डिग्री है, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो m बराबर tan 45। और दुनिया जानता है tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सिंपल बात है। अगर मान लीजिए अगर थीटा इजिकल टू 60 डिग्री है, तो आप क्या बोलेगा, m बराबर tan 60। और दुनिया जानता है tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो ये सब आपका स्लोप हो गया। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। ये पहला तरीका हुआ जहां आप स्लोप निकालते, ये हुआ मेथड 1। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेथड 1। अब मेथड 2 पे चलते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे इसी लेक्चर में मिलेंगे, आप टेंशन मत करो। अब चलो दूसरे बात पे चलो। आइए अब हम लोग मेथड 2 के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं। समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, सारे बात मैं आपको समझाना चाह रहा। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख दूं, बट कोई मतलब नहीं है दोस्त, कुछ दिन बाद आप भूल ही जाने वाले हैं वो सब चीज फिर से। देखो, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक यहाँ पे लाइन है, कोई भी एक यहाँ पे एक लाइन है, सिंपल है। तो बोलिएगा सर अगर वो लाइन एक्स एक्सिस को नहीं कट किया तब क्या, यही बात आपको समझाएंगे। अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो गारंटी कट ही गया हो कहीं ना कहीं, बट उस केस में थीटा नहीं पता होगा, हर केस में थीटा थोड़ी ना दिया गया होगा, लेकिन आप उसका कोऑर्डिनेट तो हमेशा पता कर सकते हैं एक्सिस देख के। यस सर, बस बस वही बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। मान लीजिए अगर ये एक कोई पॉइंट है ए x1 y1, और ये बी कोई पॉइंट है x2 y2, फिर केस इस केस में हम यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे समझिएगा। वहां एंगल दिया गया था तो हम डायरेक्ट पता कर लिए। अब अगर कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको बताता, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर आप ऐसे खींच लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर आप ऐसे खींच, ठीक है। और इसके पैरेलल एक्स एक्सिस अगर आप यहाँ पे करेंगे, एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे डालेंगे, ये दोनों पैरेलल होगा भाई, सिंपल है ना। 90 डिग्री पे यहाँ पे कट करेगा ये। अगर मैं आपको बोलूँ दोस्त, ये हम पी क्यू ले लेते हैं यहाँ पे और इसको आर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्स, ये पी वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बताएंगे, आप हमसे पहले बताइए पी कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमसे पहले बोलिए आप। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है भैया, 0 होता है, तो आप क्या बोलेंगे सर, ये x1 कॉमा 0 होगा ये, ठीक है ना। अगर आप क्यू कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, क्यू कोऑर्डिनेट की, तो ये क्या होगा, x2 कॉमा 0 होगा, ठीक है ना। ये ओरिजिन को आप अगर ओ मान लो, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए अगर आप ओपी, ओपी का लेंथ क्या बोलेंगे बताइए, ओपी का लेंथ क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे गुरुजी ओपी क्या है आपका, x1 है, सिंपल बात है। और अगर ओ क्यू का लेंथ बोलेंगे तो वो क्या होगा, x2 होगा। ओ से लेके पी वही तो आपका x1 है, ओ से लेके क्यू वही तो आपका x2 है। अरे हाँ या ना। अब अगर हम आपको पी क्यू का लेंथ बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे गुरुजी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा पी क्यू बराबर क्या होगा, ओपी माइनस ओ क्यू, डेट इज, सॉरी सॉरी सॉरी, ओपी नहीं, बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, डेट इज ओ क्यू माइनस ओपी। अब क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1। तो ठीक है आप यहाँ पे लिख दीजिए x2 माइनस x1। जो यहाँ का लेंथ होगा वही ऊपर का लेंथ होगा, बोलिए क्योंकि वो पैरेलल है, और वो परपेंडिकुलर वाले लाइन में तो एकदम एग्जैक्ट सेम सेम डिस्टेंस है, सिंपल बात है। अब आइए, अब हम वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन डालते हैं भैया। इसको यहाँ पे ऐसे मिला लीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे मिला लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम इस यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डी मानते हैं और इसको ई मानते हैं, ठीक है ना। तो बताइए डी कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताएंगे डी कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, ये हो गया 0 कॉमा y1, और ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा y2। सिमिलरली, सिमिलरली अगर आप डी का लेंथ बोलेंगे, सिमिलरली अगर आप डी का लेंथ बोलेंगे तो बोलेंगे सर y2 में से y1 घटा देंगे, y2 में से y1 घटा देंगे तो भाई अपना क्या आ जाएगा, ये हमने आपको वहां पे भी बता रखा था, डिस्टेंस फार्मूला जो प्रूफ किए थे वहां पे भी ये काम आया था, ठीक है ना। अब चलो हमने आपको बता दिया। तो बताइए इस प्रकार हमने x1 y1 x2 y2 में पी आर का लेंथ और बी आर का लेंथ फाइंड कर लिया। ए आर का लेंथ और बी आर का लेंथ, ए आर का लेंथ क्या, x2 माइनस x1, बी आर का लेंथ क्या है जी, y2 माइनस y1।
और दुनिया जानता है जो जो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप क्या होता है, वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अगर उसका tan ले लोगे तो वो स्लोप निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे थीटा यहाँ पे ले लूं, बताओ हाँ या ना। अरे देखो वो जो x2 माइनस x1 AR जो है वो कहीं ना कहीं OX के पैरेलल ही तो है भाई, अरे पैरेलल ही तो है। तो जो एंगल वहां बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। आप चाहे तो इसको शिफ्ट भी ऊपर भी लेके जा सकते हैं, एकदम लेके जा सकते हैं, क्या दिक्कत है। शिफ्टिंग ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब होता है, पैरेलल है तो हम आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है भैया, तो वहां थीटा बना रहे तो यहाँ भी थीटा बनाएगा, आया ना। अगर आपको नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए। आप बोलिएगा साहब जो आप इसको ऐसे इधर बढ़ा लो, आप बोलिएगा ना अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइन, बताइए तो। अगर हम ऐसे कर दे तो जो यहाँ वाला एंगल होगा वही यहाँ वाला एंगल होगा, समझ गए, आया ना। तो अब मेरे भाई इन ट्रायंगल ABR tan थीटा का वैल्यू निकालिए। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, डेट इज BR अपॉन AR। और BR का वैल्यू क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप डेल y अपॉन डेल x भी बोल सकते हैं। सीरीज हमेशा मेंटेन करके रखिएगा। हमने क्या बोला सीरीज मेंटेन करने को दोस्त, देखो एल वाई मतलब y2 माइनस y1 है। अगर आप y2 में से घटा रहे तो नीचे आपको x2 में से घटाना होगा। तो हमेशा आप स्लोप के बारे में बोलेंगे अगर पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट फॉर्म में, वहां एंगल फॉर्म में आपको दिया गया था, यहाँ पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 हो जाएगा। आइए अब यहाँ पे लिख दे रहे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे m बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेथड 2 हो गया। पहला मेथड क्या था, m बराबर tan थीटा, दूसरा क्या था m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सिंपल बात है। आइए दो बात और अभी आपको बताएंगे, वहां भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर ये आप जब लाइन का इक्वेशन पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ जाएंगे, बट मैं यहीं पे आपको बता दे रहा। मेथड 3 में अगर मान लीजिए कोई लाइन का इक्वेशन, देखिए लाइन का इक्वेशन क्या होता है थोड़ी देर बाद सीखेंगे, बट समझिएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद आने वाली, तो कुछ बात को अभी समझ लीजिएगा। जो लाइन के इक्वेशन को अगर आप लाइन कह रहे हैं ना, तो लाइन का मतलब है क्या, वो एक्स वाई प्लेन में है, समझ रहे हैं ना। लाइन उसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा, एक्स नहीं भी हो सकता है वाई नहीं भी हो सकता है, बट दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा। देखिए एक्स वाई दोनों रहेगा, या तो एक्स रह सकता है या तो वाई रह सकता है, और हमेशा उसका पावर एक रहेगा, पावर दो नहीं हो सकता लाइन का। बात आप याद रखिए, जैसे पावर आप दो कीजिएगा वो एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला बन जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, सर्कल भी बन सकता है। तो मेथड 3 में आइए, अगर मान लीजिए अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर कुछ लिखा हुआ है जो y बराबर अगर मान लो mx प्लस सी लिखा हुआ है, y बराबर, देखिए एक साइड हम y रखेंगे और सबको हम दूसरे साइड भेज देंगे। जब भी कोई लाइन अगर आपका ऐसा कोई इक्वेशन दिया जाए ना, यहाँ पे m को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। m को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। सी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, या बोल चाल के भाषा में लिख सकते हैं, और एक्स को जीरो कर दो, एक्स को जीरो कर दो तो वाई का जो वैल्यू आएगा वही वाई इंटरसेप्ट कहा जाएगा। अब आप जो अपने मन में सोच रहे हैं ना वो एकदम सही सोच रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं अपने मन में, सर और अगर हम y को जीरो कर दे तो जो x का वैल्यू आएगा उसको x इंटरसेप्ट कहा जाएगा। यस, वेरी गुड। तो जहां पे y जीरो हो वहां x इंटरसेप्ट आ जाएगा, जहां x जीरो हो वहां y इंटरसेप्ट आ जाएगा। सिंपल बात है। इसका मैं आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग बताता। ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका क्या है दोस्त, समझना। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है समझना। जैसे कोई एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो अगर आप इस लाइन को ऐसे बनाते हैं ना, तो देखो अब मैं काले कलम से यहाँ पे ऐसे कर दे रहा, ये जो यहाँ पे लाइन है ना सिंपल, ये जो बना आपका, ठीक है ना, काले कलम से, दैट इज नोन एज, यही आ गया आपका सी, वाई इंटरसेप्ट। मतलब जहां पे जो कट किया है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही आपका वाई इंटरसेप्ट, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना।
और अगर आप जहां y 0 कर देंगे, जो x देखो x है ना, ओरिजिन के इधर जो आएगा वो आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा। वो धीरे धीरे आप समझ जाइएगा जब लाइन के इक्वेशन में आएंगे। यहाँ बात आप सिर्फ यही समझ के चलिए, y बराबर अगर mx प्लस c लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, वहां से आप जो m का वैल्यू है ना, जो x का कोफिशिएंट होगा ना, वही क्या कहलाएगा जी, यहाँ पे स्लोप कहलाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल मैं आप क्वेश्चंस में करवा दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल y बराबर आपका 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे m का वैल्यू 3 होगा, c का वैल्यू 4 होगा। बोलेगा सर हमेशा ऐसे ही दिया होगा, कभी जरूरी थोड़ी ना है। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। बोलेगा सर यहाँ स्लोप क्या होगा, अभी अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, बट यही बता दे रहे हैं। 2x बराबर, देखिए 2y बराबर क्या होगा, ई पट्टी ले जाइए, माइनस 3x प्लस 4, क्योंकि हमने जो आपको सिखाया तो y को मैंने बोला इस साइड तुम करके रखो, एकदम सही बात है भाई। अब y इधर y अकेले रखना, y का कोफिशिएंट मत रखना, तो 2 से उधर डिवाइड कर दो, तो माइनस 3/2x, 4/2 कितना होगा 2। यहाँ पे स्लोप m का वैल्यू कितना आ गया, -3/2, यही आपका स्लोप हो गया। और अगर आप y इंटरसेप्ट की बात करेंगे, y इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। क्या है, धीरे धीरे सवाल में समझा देंगे, मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया। अब आइए एक और बात है, मेथड 4। इसी का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फॉर्म होता है, इसी का आपका एक्स्ट्रा मतलब मेथड 4 हम कर लेते हैं यहाँ पे। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट निकाल दिए, m आपका क्या है, वहां पे स्लोप है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है, जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी में ना देखे, एनी हाउ कैसे भी अरेंज कर दिया, अगर ऐसा लिख रखा है जो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पता है स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप बराबर क्या होगा, माइनस ए बाई बी। स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई। ये बात आप याद, कहाँ से आया, अभी मैं आपको बता रहा। देखिए अभी मैं आपको प्रूफ कर दे रहा, आपको नहीं प्रूफ करेंगे, सवाल का इसको प्रूफ कर दे रहे। हमने अभी बोला सारे वाई को एक साइड रखो और दूसरे सब चीज को RHS में लेके चले जाओ। देखो यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है दोस्त, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस सी। अब बोलोगे सर अभी आपने बोला था ना वाई को अकेले रखना है, कोफिशिएंट इधर भेज दो, तो माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। अगर आप यहाँ से कंपेरिजन करोगे, अगर आप यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो ये एम एक्स प्लस सी के बराबर होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के बराबर होता है। तो यहाँ से m का वैल्यू आएगा माइनस ए बाई बी, एंड सी को छोड़ दीजिए, सिर्फ m का ही वैल्यू लेके चलिए, m, यही आपका स्लोप हो गया। जब भी इंटरसेप्ट की बात करें आप क्या करना, हमेशा जब भी इंटरसेप्ट की बात करें जो बोलेगा y इंटरसेप्ट निकालना, x 0 कर देना, x इंटरसेप्ट निकालेगा y 0 कर देना, सिंपल बात है, छोटा सा बात है। हमने क्या कर लिया, एक मिनट वेट को, तो स्लोप हमने आपको बता दिया भैया। अगर आपको y इक्वल टू एक्स प्लस सी दे रखा है तो m वहां पे स्लोप है, और अगर कोई एक ऐसे सिंपल कोई लाइन लाके दे रखा है तो m बराबर क्या होगा, माइनस ए बाई बी। एक्स ए क्या है जी, ए क्या, एक्स का कॉफिशिएंट, ये सब बात आप याद करके रखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अगर दोस्त 5y माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ पे आपसे, अरे रे 5y नहीं, 5x हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 5x हम जो सोच रहे थे वो हमने गलत लिख दिया, 5x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। अभी हमने आपको बताया स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी, माइनस, और ए क्या है यहाँ पे बताइए, एक्स का कॉफिशिएंट, और ए क्या है यहाँ पे 5, और वाई क्या है, -6 है। भूलिएगा मत ये सब चीज, बराबर क्या आएगा, 5/6। और अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बहुत काम का चीज है ये। और नहीं तो आप y को एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको दूसरे साइड लेके चले जाइए, y के कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, उसके बाद जो x के साथ आएगा वही आपका स्लोप। ये बात आप याद करके चलिए। एक और मैं पेज यहाँ पे ऐड करता, इसके नीचे ही पेज ऐड करता मैं, बिफोर आफ्टर, हाँ आफ्टर ही ना, देखते हैं करके, हाँ हो तो गया भाई, क्या बात है हमें तो लगा नहीं होगा चलो एक काम करते, रुक दो, इसको हटा दो। अरे सर पढ़ाइए ना आप, क्या आप भी मूव पेज टू प्रेस, इसको तो मैंने हटा दिया।
और एक लाइन में उसी का डुप्लीकेट तैयार कर ले। करंट टेप, हाँ चलिए उसके डुप्लीकेट में तैयार कर दी। आइए भाई, तो हम लोग यहाँ पे 4 मेथड सीख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 5 मिनट और मैं आपका लूंगा और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। 15 मिनट में तो क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो जाएगा, 15 सवाल। तुम देखना ना कैसे कैसे सवाल उड़ता है जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट, सब कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आइए, अब यहाँ पे एक मस्त बात है, केस ऑफ पैरेलल लाइन। केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है दोस्त। तो केस ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखिए, एक लाइन आपका ये है और एक लाइन आपका ये है, सिंपल है। बट ये पैरेलल तो लगा नहीं, अभी इसको पैरेलल कर देते हैं। हो गया, हाँ हो गया भाई। यहाँ पे मैं एक थीटा 1 बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं थीटा 2 बना, तो स्वाभाविक है ये क्या आपस में पैरेलल है, सिंपल बात है। और ये लाइन 1 है और ये लाइन L1 L2 भी आप लिख सकते हैं, लाइन 2 है, ठीक। अगर आपके स्लोप की बात करेंगे, अच्छा एक बात है, अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, तब रील फंस गया क्या? नहीं फंसा भाई। अगर ये पैरेलल है, आप हमें बताइए थीटा 1 थीटा 2 सेम होगा। अरे यही तो पैरेलल लाइन का बचपन में क्लास 9th में यही तो तुम पढ़े थे भाई। अगर कोई पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। बोलो, होता ना बराबर? अगर होता है बराबर तो यहाँ पे क्या होगा? अगर होता है बराबर तो थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा? थीटा 2 हो जाएगा। तो दुनिया जानता है, अगर आप इसमें तुम tan लगा दो तो tan थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा 2 हो जाएगा, सिंपल बात। और एक बात बताओ, tan थीटा 1 क्या होगा जी? स्लोप होगा m1। tan थीटा 2 क्या होगा? स्लोप होगा m2। m1 क्या है? लाइन L1 का स्लोप। m2 क्या है? लाइन L2 का स्लोप। अरे हाँ या ना? m2 क्या है? लाइन 2 का स्लोप। m1 क्या है? लाइन 1 का स्लोप। मतलब अगर पैरेलल लाइन है तो स्लोप बराबर होगा। क्या मस्त कॉन्सेप्ट है भाई। एग्जामिनर तो इस मतलब इस पे पीछे पड़ जाता है। अगर स्लोप, अगर पैरेलल लाइन है तो बताइए m1 बराबर क्या होगा? m2 होगा। ये बात आप याद करके रखिएगा, हमने प्रूव भी कर दिया आपको। उसके बाद बोलिएगा गुरुजी अगर मान लो पैरेलल ना हो तो परपेंडिकुलर हो सकता है। अरे हाँ या ना? परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, कोई दो लाइन एकदम हो सकता है भैया। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं केस ऑफ परपेंडिकुलर। सर अगर परपेंडिकुलर ना हो, कुछ और बात हो तो सब हो जाएगा। अब केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब उसके लिए हम आपको फिर से क्या बोलेंगे भैया, एक बनाते हैं इंटरेस्ट ये आइटम। अब आइए, दो लाइन है, दोनों लाइन को अपने को क्या करना? 90 डिग्री पे कट करवाना। एक लाइन ऐसे बना दीजिए और एक लाइन आप ऐसे बना दीजिए, सिंपल बात है भाई। हाँ, तो थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सीख चुके हैं थोड़ा बहुत हम भी ये सब चीज। भैया अगर ये बोला है, अगर इसको मान लो L1 और इसको मान लो L2, सिंपल बात है, तो 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो बस यहाँ पे स्लोप के बारे में सोचना होगा, तो एंगल तो पहले देखना होगा ना भाई। तो बताओ L1 लाइन के लिए आप यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा आपका? थीटा 1। और L2 के लिए किधर से? अंदर से। हमने क्या बोला है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ जाइएगा तो ये होगा आपका। आप अंदर से जा रहे थे, अंदर से तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। पर हम एक काम करता हूँ, तो ऐसे घूम के जाते हैं, ऐसे नहीं करना है भाई। वो शॉर्टेस्ट वे आप फाइंड करो। तो यहाँ पे अगर आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओगे तो दुनिया जानता है। जैसे मान लो अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे? थीटा 2 बराबर क्या होगा? थीटा 1 प्लस 90 डिग्री होगा, ठीक है, सिंपल बात है। तो यहाँ से अगर आप दोनों से tan लगा देंगे तो tan थीटा 2 बराबर tan थीटा 1 प्लस 90 डिग्री। tan थीटा 2, और दुनिया जानता है tan 90 प्लस थीटा कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में आपका tan और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो याद करिए।
और ये 90 डिग्री होता है, तो 90 प्लस आप जाएंगे तो tan cot में बन जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, तो उसके साथ आप माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस कॉट थीटा 1। सिंपल बात है। अब बोलेगा साहब tan थीटा 2 और cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है, 1/tan थीटा 1 लिख देंगे। सिंपल बात है। बोलेगा सर 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 एक काम कीजिए, यहाँ से बहुत मस्त बात हमको दिख रहा है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर -1। हाँ, ये प्रॉपर्टी है। और tan थीटा 1 हम लोग जानते हैं क्या है, वो m1 है, और tan थीटा 2 क्या है, m2 है, और ये किसके बराबर होगा, ये -1 के बराबर होगा। हाँ या ना। तो जब भी अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, हम क्या करते हैं भैया, उसके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को -1 से इक्वेट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। मैंने आपको जो भी प्रूफ था वो मैंने आपको कर दिया। पहला क्या था, अभी तक जो पढ़े वो समराइज कर लेते हैं, और उसके बाद एक और बात करके सवाल पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे बताइए। सबसे पहले हम लोग देखे थे, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। मतलब tan लगा देंगे तो स्लोप बोलते हैं, बराबर tan थीटा होता है। अगर आपको पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ x1 y1 और x2 y2, तो वहां पे स्लोप क्या होता था, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तीसरा हमने आपको क्या बोला, y बराबर mx प्लस c है, उसमें m क्या है, स्लोप है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है। चौथा हमने क्या बोला, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है मेरे भाई, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, माइनस a बाई बी। ये मत याद कर रखना माइनस b बाई ए, वो तुम वहां पढ़ते थे, पोलिनोमियल्स में पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो भैया सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस बी बाई, वो यहाँ नहीं है भाई, यहाँ उल्टा चीज है। ये लाइन का इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो दूसरा चीज है। कंफ्यूज मत होना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब आइए, अब हमने पैरेलल लाइन का केस देखा, तो पैरेलल लाइन क्या था भैया, अगर जब भी दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप आपस में बराबर होता है, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल एंगल ही तो बनाएगा वो एक्स एक्सिस से। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होंगे जी, -1 होगा। आखिरी बात, सर अगर ये सब बात ना हो और वो अगर कोई भी एंगल बना ले, केस ऑफ एनी एंगल एक्सेप्ट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये एक स्टेप अप है, एग्जामिनर यहीं तक पूछता है, बट ये नहीं पूछता है। अगर किसी दिन मन घूमा पूछ लिया, इसलिए मैं बता दे रहा, इसके बाद भी बहुत कुछ है, बट वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वो रह गया था ना, कोई उसको ऊपर कर देते, कोई दिक्कत नहीं। केस ऑफ एनी एंगल, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी दो लाइन है, वो मान लो आपस में ना, आपस में वो कट करता है और वो एक दूसरे से थीटा एंगल बनाता है। तो एक दूसरे से अगर थीटा एंगल बनाता है, अगर एक का स्लोप m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, तो याद करके रखिएगा, यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो पता है क्या होगा, मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। मतलब अगर आपसे ये पूछेगा, देखिए अगर आपसे ये पूछेगा, जो समझिएगा ध्यान से, जो अच्छा इस टॉपिक को ना हम ऐसे लिख देते हैं, इस टॉपिक को हम ऐसे लिख देते हैं, इस टॉपिक को ऐसे लिखना बेहतर है, जो हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये सही चीज है, ठीक है ना। दो लाइन आपस में कट किया, वो अपने बीच में कितना एंगल बना रहा है, उसका फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 दोनों का। ये बात आप याद रखेंगे, बस इतना ही याद करना है, इसका प्रूफ नहीं करूंगा। प्रूफ बहुत आसान है, बट वो कोई इरिलीवेंट है, बाकी तो सारे हैं। एक बात यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे स्लोप वो नीचे वाले पेज में आ गया था, अभी हमने देखा था -a/b, तो -5/-6, तो उस पेज में रह गया था, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया था कि जब आपको पीडीएफ मिले तो सारा एक ही वे में मिले। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मैं आता क्वेश्चंस। तो हमें लगता है जितना भी अब हमने आपको सिखाया है वो सब बात आपको सब कुछ समझ में आया है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। अब हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस कर लें, 10-15 मिनट में सारे स्लोप के क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे लाइन पे आ जाएंगे। और लाइन पे इतना काम धाम नहीं है, लाइन बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखो एकदम सिस्टमेटिक वे में, जैसे जैसे पढ़े वैसे हमने क्वेश्चन सेट कर रखा है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज,
वो सब ऑप्शन नहीं दे रखा है वो सब ऑप्शन नहीं दे रखा है, वो दे रखा है दोस्त, ये सब एंगल्स है और आप बताएंगे जो यहाँ पे स्लोप कितना कितना होगा। एंड ऑल्सो फाइंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, चलिए ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड ज्योमेट्रिकल, ऑल्सो एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल फी, ठीक है। देखिए 45 डिग्री है, बहुत आसान है, अगर आप यहाँ पे लाइन बनाएंगे, ये यहाँ पे 45 डिग्री, यही ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, m बराबर tan 45। अब दुनिया जानता है tan 45 का वैल्यू क्या होगा, हो गया पहले सवाल के आंसर। आते पेपर में भाई ऐसे सवाल आते हैं। आइए दूसरा, दूसरा पे चलते हैं। 60 डिग्री है, यहाँ पे बनाएंगे, ये 60 डिग्री है, तो m बराबर क्या होगा बताइए, tan 60। अभी हम लोग पढ़े थे ना, tan 60 क्या होता है, √3। खत्म, आंसर आ गया। आगे बढ़िए, हमसे लगता है हमसे पहले तो आप बना ली होइएगा, लेकिन एंगल में फंस सकते हैं। अब देखिए 150 डिग्री है, ज्योमेट्रिकल फिगर यहीं पे अच्छा लगे। 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री तो 90 से ही पट्टी आएगा ना, तो आपको लाइन ऐसे बनाना। और देखिए आप ऐसे गए, पूरा यहाँ पे ट्विस्ट है, देखिए। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, tan 150 डिग्री का वैल्यू बताना है। आपको tan 150 नहीं याद करवाएगा, आपको याद करवाएगा 0 से 90 के बीच। आप हमेशा 180 में कन्वर्ट कर लीजिए। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, tan थीटा ही होता है। अरे हाँ या ना, ये छोटा बात है, ये बात तो आपको पता होगा। tan 180 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो tan 180 के रिस्पेक्ट में 150 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 50 घटाओगे तो 150 ही आएगा। बट ये किसके बराबर है, अच्छा tan 180 माइनस थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस tan थीटा, माइनस टेक माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस tan 30 डिग्री। क्यों, अच्छा क्यों माइनस होगा बताओ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, और 90 तक ही फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से आगे सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाता है, दैट इज नेगेटिव आ जाएगा। अगर यही मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करता तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए और 270 से कम होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। तो tan 30, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, हमारा आंसर। समझ में ना। अब आइए, अब आपका अगला केस है। अगला केस क्या है दोस्त, 135 का। अब बोलेगा सर 135 अभी भी 90 से बड़ा ही है, अभी भी मेरा ऐसे ही बनेगा, अभी भी मेरा लाइन ऐसे ही बनेगा और हम ऐसे जाएंगे, हाँ या ना। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, इधर से घूम जाइएगा, है नहीं सर, उतना दूर से कौन यू टर्न लेगा, इधर घुमा देते, काट काट काट, ऐसा नहीं करना है भाई, गाड़ी निकालिए, सब नहीं करना है। देखिए 135 डिग्री, m बराबर क्या होगा, tan 135। और हमने आपको सिखाया अभी, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, 180 माइनस 45, ये क्या आ जाएगा, -tan 45। और दुनिया जानता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमने आपको ये सिखा दी। अब 90 डिग्री का, ये सब छोटा छोटा बात है, ये सब बात आपको सवाल से ही पता चलेगा, सारे बात थ्योरी में नहीं हो सकते हैं। अब आइए 90 डिग्री का केस मैं आपको प्यार से समझाता। 90 डिग्री तो भैया ये बनेगा 90 डिग्री, हाँ या ना। तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। m बराबर क्या होगा, tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना, चलो मैं भी कंफ्यूज रहता, जो हाल आपका वही हाल हमारा। sin 90 बाई cos 90, sin 90 दुनिया जानता है 1 होता है, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब 0 आ जाए नीचे में तो हम क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट या कांट बी डिटरमाइंड, बट सिंपली इनफाइनाइट बोल के चलते हैं। तो 90 डिग्री का केस हो, 90 डिग्री का केस हो तो ऐसे बनेगा फिगर, उस केस में आपका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बट उसी में मान लो अगर तुम्हारा ऐसा केस बन जाए, 0 डिग्री वाला केस बन जाए, तो 0 डिग्री का केस समझते हो, या तो एक्स एक्सिस पे ही ओवरलैप कर जाएगा, या तो ये ऐसे भी तो कोई लाइन बन सकता है ना। तो ये तो एक्स एक्सिस के साथ कभी नहीं कट करेगा। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और वो लाइन है, वो तो एक्स एक्सिस के साथ कभी नहीं कट कर रहा क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन या तो 0 डिग्री बनाता है या तो 180 डिग्री बनाता है। तो इस केस में हमेशा आप m = 0 लेके चलिए। ये मिला ही नहीं है भाई, तो 0 बनेगा ना, tan 0। और tan 0 क्या होता है, sin 0/cos 0, sin 0/cos 0, और cos 0 1, sin 0 0, तो 0 कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, सिंपल। ये बात अब याद करें। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं
अगले से देखिए, अगला सवाल क्या है, दो हम बनाएंगे, एक आप बना लीजिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स दे दिया आपको, तो हमने आपको बता रखा तो स्लोप बराबर है जब भी पॉइंट फॉर्म में हो तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका फॉर्मूला पहले से पता है। तो पहले केस में m बराबर क्या होगा, y2 आप किसी में से घटा सकते हैं, मतलब y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1 या y1 माइनस वाई टू बाई x1 माइनस x। अगर आप y2 पहले ले रहे हैं तो नीचे भी x2 लेना होगा, दूसरा का सीरीज लेना होगा। अगर आप पहले y1 लिख रहे हैं तो नीचे भी x1 लिखना होगा, उल्टा मत कर दीजिए, ये बात आप याद रखें। आप किसी में से घटा सकते हैं, तो देखिए -5 -3 अपॉन 8 प्लस 2 -8 अपॉन 10 -4 अपॉन 5। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, हम भी चेक कर ले। यहाँ पे कितना आएगा, 3 5 8 और कितना आ जाएगा, 3 5 8। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ कितना है, -10। सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि छोटा बात है, कैलकुलेशन छोटे छोटे में बार बार गड़बड़ाता है। अब दूसरे का कैसे निकालिएगा बताइए, मैं आपको बताया एम बराबर क्या होगा, y2 माइनस वाई वन या x2 माइनस x1, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो -3 और वहां भी -3 है, तो -3 यहाँ पे +3 हो जाएगा। और नीचे क्या है, अब किसी में से भी -3 तो सेम ही है, तो आप ये कर सकते हैं, कोई भी पहले लिख सकते हैं। बट हम पहले y2 ही लिए थे, मान लिए अपने मन, यहाँ पे 6 - 4 होगा। 0/2 दुनिया जानता है 0 है, और 0 केस क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा लाइन। ये बात आप याद रखिए, ठीक है ना। दो हम बना लिए, तीसरा आप बना लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। अब एग्जामिनर कैसे सवाल आपसे पूछेगा वो देखिए। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या जानता है, बहुत आसान है, जब भी पॉइंट फॉर्म में दिया जाए तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यही तो स्लोप होता है। अब y2 क्या है आपका, 3 -5 x माइनस 2, याद है 3 -5 x माइनस 2 बराबर कितना है आपका, 2 दे रखा है। यहाँ देखिए 3 -5 कितना आएगा, -2 आएगा। -2 अपॉन x माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 2। ये -1 बारे में काट दीजिए। x माइनस 2 किसके बराबर है, -1 के बराबर है, x का वैल्यू कितना आ गया, 1। कैलकुलेशन था, कर लेंगे, अरे है ना। तो 3 -5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 अब कर दी। आप चाहे तो 5 -3 करते तो 2 x करना होता ना। तो 3 -5 आपका -2 आ गया, -2 से 2 को उड़ा दीजिए, -1, x माइनस 2 बराबर -1, वैल्यू कितना 1 आ गया। आगे बढ़िए। देखिए सवाल नंबर 4 है, वही आपके प्रैक्टिस का सवाल है, आपको बनाना चाहिए, हमको नहीं। If the slope of the line joining the points a x, 2 and b 6, -8 is -5, 4, then find the value of x। सिंपल बात है, m बराबर क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या बताइए, अच्छा x में से घटाएंगे तो पहले हम x1 पहले वाले में से घटाते, क्योंकि x में से माइनस करेंगे तो अच्छा लगता है ना, बट ऊपर में y1 ही लिखेंगे ना। तो 2 -8 मतलब 2 + 8, x -6 बराबर कितना आएगा, -5/। तो 10/x माइनस 6 बराबर -5/4। -5 से कितनी बार में, -2 बार में, पूरा दीजिए। -8 बराबर x माइनस 6, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -2। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आप संभाल लीजिए, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप, हर कुछ आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब दोनों दोनों को मिला दिया, केस 1 केस 2 दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब x-3 और 2-5 इंक्लिनेशन बताना है उसका, अगर 135 डिग्री तो x की वैल्यू बताओ। दुनिया जानता है, स्लोप निकाल लेंगे। m बराबर क्या, अभी आप x2 बोल रहे थे, गलत बात, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 बराबर, जो भी चीजें कर देंगे। अब देखिए x पहले लिखा हुआ है तो y1 में से घटाते हैं, तो -3 -5 अपॉन x -2 बराबर tan 135, है ना, ये दे रखा ना। चलो यहाँ पे कितना, -8 अपॉन x -2 और tan 135, अभी ऊपर कैलकुलेट किया था -1 आया था, काट दीजिए। x -2 बराबर 8, x की वैल्यू कितनी होगी, 10। हमने ऑप्शन ऐसे सेट कर रखा है, थोड़ा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ऑप्शन आपसे कटा जाएगा। देखो ना, थोड़ा ऑप्शन उसमें घटाओगे, 6 - 6 सब आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ो।
तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देख रही कितना जल्दी जल्दी सवाल बनता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। दो कंडीशन दे रखा है, लाइन 1 लाइन 2, और बोल रहा है बताइए ये आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, क्या है, ये क्या एंगल बना है, अभी पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप निकालेंगे तभी तो पता चलेगा दोस्त। यहाँ पे स्लोप m1 निकाल लो। m1 बराबर क्या होगा बताइए, y2 माइनस वाई अपन x2 माइनस x1, तो 1+3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 -2, मतलब 4/-7। यहाँ से m2 निकाल लेते हैं, m2 बराबर 3+1 डिवाइडेड बाई 0 - 7, मतलब 4/-7। ये दोनों तो आपस में बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या निकल गया m1 बराबर m2, और ये किसका केस होगा जी पैरेलल का केस होगा, मतलब पैरेलल टू ईच अदर। पता चला, आगे आंसर, आगे बढ़ो। फिर से वही केस दे रखा है, बोल रखा है बताइए भाई ये आपस में परपेंडिकुलर या पैरेलल है, कितना एंगल बना रहा है, अभी पता चल जाएगा। देखिए m1 क्या होगा बताओ, 5+5 डिवाइडेड बाई -2 -2, 10/-4, काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा -5/2। यहाँ से m2 की वैल्यू निकालो, ये समझ रहे हो ना, m1 m2 इतनी देर तो हम लोग यही सीखे हैं अभी तक। 1-3/1 - 6 कितना आ गया, -2/-5, मतलब 2/5। एक चीज आप देख रहे हैं, आपको मतलब रेसिप्रोकल वो भी माइनस में दिया हुआ है। अभी देखो m1 m2 बराबर तो नहीं है, तो प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं m1 इंटू m2। m1 देखो कितना है -5/2, m2 कितना है 2/5, काटोगे तो कितना आएगा -1। और अभी हम दुनिया जानता है अगर स्लोप ऑफ देयर प्रोडक्ट -1 होता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। इफ m1 इंटू m2 बराबर -1 है, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल बात है, बहुत आसान बात है, परपेंडिकुलर टू ईच। पता चल गया, आगे बढ़िए। अब आइए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू, इफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब बोल रहा है ना ये आपस में परपेंडिकुलर है, यही बोलना चाह रहा है ना। इफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, मतलब -2, 6 एंड 4, 8 से जो कोई लाइन जा रहा है वो परपेंडिकुलर है किसके, दूसरे लाइन के जो 8, 12 और x, 24 से जा रहा है। तो जब भी परपेंडिकुलर का केस आएगा तो हमने आपको क्या पता रखा है भैया, इन दोनों का प्रोडक्ट ये स्लोप निकाल के ये मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आसान है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहले m1 निकालते हैं। m1 बराबर क्या होगा, 8 - 6/4 प्लस 8 - 6 कितना हो गया, 2/6, मतलब 1/3। m2 निकाल लीजिए, x में से घटाएंगे तो y1 में से घटाना शुरू करते हैं। 12-24/x - 8 कितना आ गया, -12/x - 8। अब दुनिया जानता है अगर जब भी परपेंडिकुलर का केस हो तो m1 m2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ये अगर पैरेलल होता तो इन दोनों को इक्वेट कर देते। आप हमारी बातों से सहमत हो रहे होंगे, सर हम तो आपसे पहले बना ले रहे हैं। बहुत सही भाई, बहुत सही। 1/3 इंटू -12/x - 8 बराबर क्या होगा, -1 से माइनस उड़ा दो आप, 3 से चतुर्बार में उड़ा दो। x - 8 का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू 12 आ गया। देखो तो भाई कहीं गलती की है क्या, एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ हाँ, गलती कैसे हो सकता है भाई, मतलब गलती, अच्छा 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 अच्छा, एक जगह तो हमने x में से घटा दिया। अच्छा, m2 के बारे में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी नहीं बढ़ी। देखो हमने वहां पे वो पता चला क्या गलती की है, वीडियो रिवाइंड करके देखो पता चल जाए क्या गलती की है। हमने ऑर्डर नहीं मेंटेन किया, एक जगह y2 में से घटा दी, एक जगह x1 में से घटा दी, तो गलत बात है ना। आइए, तो 24 - 12 करना होगा और x - 8 करना होगा, तो 12 पता चला ना, वो हमने ऑर्डर ही गलत कर दिया। अगर हम y1 में से घटा रहे तो नीचे x1 में से घटाना हो, और अगर ऊपर y2 में से घटा तो नीचे x2 में से घटाना। दुनिया जानता है अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा मेरे भाई। तो देखो m1 की वैल्यू कितनी है दोस्त, 1/3 इंटू 12/x - 8 बराबर कितना हो गया, -1। सिंपल बात है।
हाँ, ये तो छूट गया था ना, तुम भी सोच रहे हो अरे ऐसे ये क्या होगा भाई। 3 से चतुर्थ बार में काट दो। -4 बराबर क्या आ गया, x माइनस 8, -1 को इधर ले आए, x का वैल्यू कितना आ गया -4 प्लस 8, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। पता चला, डिड यू गेट, यही होगा ना इंग्लिश, एकदम होगा। क्या आपने पाया, क्या पाया, कुछ नहीं पाया। पाने को क्या है, खोने को क्या है, कुछ नहीं है। भगवान ने भेजा तो साथ में भेजा ही नहीं था, यहाँ आके बनाए हैं। जब डेथ करेंगे तो सिर्फ भेजा ही लेके जाएंगे, बाकी कुछ नहीं लेके जाएंगे। बोलता है ना, लोग खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, गलत बात। आते जीरो नॉलेज से, जाते इनफाइनाइट नॉलेज से। भाई कैसे, एनर्जी तो कंजर्व नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, यार ये तो अच्छा पॉइंट था। जब आदमी इंसान जन्म लिया तो एनर्जी कुछ और था, जब मरा तो एनर्जी कुछ और हुआ। क्या बोलते हो पब्लिक, क्या बोलते हो? ये तो अच्छा था, ये सोचना चाहिए, किसी साइंटिस्ट को इस बात पे विचार करना चाहिए। मैं बनूं क्या साइंटिस्ट, मेरे से तो कभी नहीं होगा। देखो भाई, ये छोटा गणित बना के कौन साइंटिस्ट बना है भाई। देखो, दुनिया जानता है भाई, जब भी अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, -1 आएंगे। भाई काम कर दो, काम चोरी क्या है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सवाल नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब अब पूरा फॉर्म में आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द लाइन इज पैरेलल। वही केस आ गया भाई, पैरेलल का मतलब क्या है भाई, दोनों का स्लोप तुम इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो। m1 की वैल्यू क्या होगी, 7 - x। ये मत सोचना सर वाई कोऑर्डिनेट में x कैसे दिया, अरे कुछ भी दे सकता है भाई। सर मैं भी यही सोच रहा था, 7 - x अपॉन 2 - 3। और m2 6 - 4 0 + 1। यहाँ पे क्या है 2/1, दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि अगर पैरेलल है m1 बराबर m2 होगा। तो 7 - x बाई -1 बराबर 2। 7 - x बराबर कितना होगा -2। यहाँ से 7 + 2 बराबर x, x का वैल्यू 9 आ गया। खत्म। देखो अगला सवाल क्या, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू। मतलब एक लाइन का स्लोप नहीं दिया हुआ, दूसरे लाइन का स्लोप पता है और वो उसके परपेंडिकुलर है, सिंपल बात है ना। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। वो लाइन 8,2 3,1 से पास कर रहा है। एक लाइन है जिसका स्लोप बताना है, वो दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है और दूसरा वाला लाइन 8,2 और 3,1 से पास कर रहा है, सिंपल बात। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दूं, अभी बताया था भाई, आंसर मत लो तुम। ये केस है, इसका स्लोप तुमको नहीं पता, m मान लिया। ये कैसे कैसे पास कर रहे हैं बताओ, 8,2 3,1 से। इसका स्लोप निकाल लो, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। अगर तुमको निकल जाते m1 m2 का वैल्यू कितना होगा माइनस, हाँ है ना, सिंपल बात है। m इंटू m2 तो घटा लेते हैं, 2 - 1/8 - 3। ऑर्डर मेंटेन करके घटाइएगा, बात खत्म, बराबर -1। सावधानी हटी तो घटना घटी, बड़ी बड़ी। 8 - 2 - 1 1/5 बराबर -1। इनकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस। तो चला ना, जब भी स्लोप आएगा, स्लोप का जब भी परपेंडिकुलर केस आएगा तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा जी, -1 होगा। 1 × m2 बराबर -1 होगा। एक का स्लोप नहीं पता, दूसरे का स्लोप निकाल लो, तो 2 - 1 और 8 - 3 1/5। कोई आंसर आ गया, आगे बढ़ो। क्या इन छोटे सवाल को इज्जत देना, इज्जत तो खैर सबको दिया जाता है। अम्मी जान बोलती ना, काम कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी सवाल छोटा नहीं है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छा जी, कोलिनियर है, कोलिनियर केस समझते हो। ऐसे एरिया वाले में बताऊंगा तुमको कोलिनियर, बट यहाँ भी हो सकता है, कैसे अभी तुम्हें समझाता हूँ। कोलिनियर का मतलब होता है स्वरेख, मतलब एक रेखा में, एक रेखा में भाई, एक रेखा में। सर हमारे गांव में एक रेखा नाम की लड़की है, जिसने से सारी रेखा पार कर रखी है सर। अरे कोई बात नहीं भाई, अपनी जिंदगी है भाई। चलिए देखिए, सर सीमा ने भी तो सीमा क्रॉस कर दी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ए बी, अगर वो सब एक लाइन में होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, कोलिनियर बोलेंगे भाई। ए क्या है आपका x, -1। बी क्या है आपका 2,1।
और सी क्या है आपका 4,5। सोच रहे हो अगर कोलिनियर है हर पार्ट का स्लोप इक्वल होगा। अरे स्लोप क्या होता है एक लाइन का, स्लोप क्या होता है उस लाइन का हर पार्ट पे स्लोप इक्वल होता है। तो कहीं से पॉइंट उठा लो स्लोप तो इक्वल ही होगा। यस, इस लाइन की स्लोप उठा लो और यहां से यहां का स्लोप उठा लो और आपस में क्या कर दो इक्वेट कर दो। यस, है ना। अभी स्लोप उठाते हैं। आइए तो स्लोप उठाइए, ऊपर में स्लोप लिखिए 1+1/2 - x आया ना। 1 में से -1 घटा ना, सिंपल बात है ना। ये मत करना इधर 1 में से घटा देना उधर x में से घटा देना, बहुत मारेंगे फिर। हाँ देखिए भाई मार पीटने सॉरी। अब बोलेगा फिर 12 मिली घेर लेंगे आपको। स्कूल में तो हमको आज तक कोई छुआ ही नहीं, आप मार दीजिएगा अभी ऑनलाइन। कैसे कैसे इधर देखिए 5-1 / 4 - 2 स्कूल में तो सर मास्टर का पानी पिया देते थे। हाँ तो आप ऑनलाइन है तो बोल लीजिए। देखो 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 इक्वेट कर दो भाई, अभी पढ़ ले भाई। 2/2 - x बराबर कितना 2 कट गया। 2 - x बराबर 1, जीरो मत लिख देना। सर हम जीरो लिख दिए थे, कोई नहीं, कोई बात नहीं। x का वैल्यू कितना गया 1 आ गया, खत्म। आया ना, आया समझ में ना। ये कंडीशन होगा अगर ये कोलिनियर है तो भाई ऐसा तुमको मेंटेन करना होगा, अगर ऐसा मेंटेन नहीं किया तो बात गलत है। सिंपल बात है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे देख लीजिएगा। सवाल नंबर 12। अरे भैया बहुत सवाल है इसमें, ऑप्शन नहीं है। जो हमने सिखाया स्लोप इंटरसेप्ट वाला वो सारी चीज हमने इसमें दे रखे हैं। देखिए फॉरम में आ चुके हैं हम। देखिए भाई क्या है, फाइंड द स्लोप। ऐसे बताओ कौन सा बैट्समैन है जो हर बार ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे करता था, बताओ कौन ऐसे ऐसा बैट्समैन है, बताओ। रॉबिन पीटरसन, सॉरी केविन पीटरसन, रॉबिन नहीं, वो तो बॉलर था भाई, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड का ऑलराउंडर भी था ना। इन केविन पीटरसन तो इंग्लैंड का ठाकर बल्लेबाज था ना भाई। तो ऐसे ऐसे हर एक शॉट मारे ऐसे कर, तुम पिछले में उसका वो जाके देखना। वो बात करना तुम उसका इनिंग्स तो पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द स्लोप। अभी हमने तुम्हें बताया स्लोप निकालने का बहुत तरीका। तो पहला सवाल है 3y बराबर 5x + 6 है। तो जब भी अगर y वाले फॉर्म में हो तो आप इसको ऐसे इक्वेट कर दीजिए y बराबर mx + c। प्यार से लिखते हैं y बराबर mx + c। तो y बराबर mx + c, तो y बराबर क्या आएगा 5/3 x + 6/3। तो y बराबर क्या आ गया 5/3 x + 2। यहाँ पे स्लोप ये हो गया m और ये हो गया c। ठीक है, तो स्लोप बराबर यहाँ पे कितना आ गया 5/3 और y इंटरसेप्ट भी पूछा है तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ गया। आप और ऐसे भी निकाल सकते हैं, और y इंटरसेप्ट के लिए देखो, और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 कर दो, x 0 कर दो, सिंपल है। अगर मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है 3y बराबर 5x + 6 है तो x को 0 कर दीजिए। तो 3y बराबर 6, y की वैल्यू 2 आ गई, यही आपका सी आया है। आया ना, याद रखना इक्वेशन ऑफ लाइन में भी बहुत काम आएगा। पहला निकल गया तुम्हारा आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 2/3y बराबर 7x - 9। अभी हमने आपको बोल रखा है भाई, तो क्या बोल रखा है, तो y बराबर mx + c बना लो, बन जाएगा यहाँ पे। तो 2/3 है तो उधर 3/2 कर दो, तो 7×21/2, x - 9 27/2। m की वैल्यू कितना आ गया 21/2, माइनस साइन मत मिस करना। c बराबर कितना आ गया -27/2। आया समझ में, एक स्लोप निकल गया, दूसरा तुम्हारा c निकल गया। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा x - y बराबर 5 है। आइए c को लेके चलते हैं। x - y बराबर 5 है, x - y बराबर 5 है। हमने आपको बताया एक बात, क्या बताया, जब अगर इक्वेशन हफाजार्ड वे में दिया जाए तो कोशिश करो ax + by + c = 0। आप नहीं भी सी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्लोप बराबर क्या होगा -a/b, हमने बता रखा है। आप चाहें तो इसको भी y + mx + c पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। नेहा धोबिया बोले थे इट्स हर चॉइस, यहाँ इट्स योर चॉइस।
कहाँ से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देती है वो लड़की लोग। स्लोप बराबर क्या है, माइनस, मतलब कोई किसी को धोखा दे दे, इट्स हर चॉइस, ऐसे थोड़ी होता है भाई। मारो उसको पकड़ के, या लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, इक्वलिटी। देखो एक्स माइनस वाई बराबर है भाई, सॉरी, गुस्सा आ गया था ना, क्या ही करूं मैं। एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया तुम्हारा, 5 आ गया। वो तो स्लोप निकालना है तुमको। माइनस ए, ए का वैल्यू कितना है 1, और बी का वैल्यू कितना है -1, हो गया तुम्हारा, माइनस माइनस कट गया। और तुमसे वाई इंटरसेप्ट जब भी पूछे तो एक्स को जीरो कर दो, एट एक्स इजिकल टू जीरो, ये तुम्हारा स्लोप आ गया दोस्त। एट एक्स इजिकल टू जीरो, तो जीरो माइनस वाई इक्वल टू 5, वाई इजिकल टू -5 हो गया। आया समझ में ना। चलो एक और बताए थे, डी ई एफ तो पहले बता रखे, वो कर लेना। एक काम करो ना, एबीसी तो मैं तुमको बता ही दिया ना, ए बी सी तो बता ही दिया भाई, डी एफ खुद कैलकुलेट कर लो। चलो डी कर देते कैलकुलेट, -6x + 4y, डी -6x + 4y इक्वल टू 15 है। यहाँ पे m बराबर क्या होगा हमें पता है, -a/b, माइनस पहले बाहर लगा लो, a का वैल्यू कितना -6/-, सॉरी +4, ये कट गया, 6/4 आ गया, ये कितना आ गया 3/2, ये आ गया स्लोप। और अगर तुम्हें y इंटरसेप्ट निकालना है, x को जीरो कर दो, एट एक्स इजिकल टू जीरो, 4y बराबर 15, y का वैल्यू 3.25, मतलब 3.25। यदि क्या बोल रहे हैं आप, 15/4 3.25 ही तो होगा, 3.75। ठीक है ना भाई। आ गया तुम्हारा ये वाई इंटरसेप्ट। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा आपको, एक एक बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो, बाकी दो खुद कैलकुलेट कर लेना भाई, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। देखो, द लाइन पासिंग थ्रू, ज्यादा ज्यादा समय खींचा गया ना ग्रुप में, जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, फिर लाइन भी तो पढ़ना है। द लाइन पासिंग थ्रू -2, 5 एंड 6, बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना, पॉइंट बी। अच्छा, ऐसे बात है, बन जाएगा। देखिए बोल क्या रहा है, कोई एक लाइन है, अगर एक दूसरा लाइन है ऐसे, ये बोला भाई आपस में परपेंडिकुलर है। मान लो ये जो लाइन है अपना, वो कैसे जा रहा है, -2, 5। ये मत सोचना यहाँ वाला पॉइंट दिया हुआ है वो फुट परपेंडिकुलर होगा, जब होगा तो बोलेगा -6, बी आ गया। और ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जो क्या है 20x + 5y बराबर 3। अब तुम्हें किसके वैल्यू बताना है, बी की। जब ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर है, तो दुनिया जानते हैं m1 × m2 बराबर क्या होगा, -1 होगा। अब उसके लिए तुमको m1 निकालना होगा, यहाँ निकाल ले m1। m1 बराबर क्या होगा बताओ, 5 माइनस बी, 5 माइनस बी नहीं, b-5 लिखते मजा आएगा। b-5, 6 में से -2 करोगे तो 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखो, इस लाइन का अगर तुम स्लोप की बात करोगे, तो -a/b होता है कि नहीं होता, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, -20/5, जो कितना आ गया, -4 आ गया। हो गया, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। हाँ, m1 की वैल्यू कितना होगी बताओ, b-5/8 इंटू -4 बराबर -1, माइनस माइनस पहले उड़ा दो, 4 से द्विबार में, तो b-5 बराबर 2, b बराबर सत्तू, सत्तू नहीं महेंद्र सिंह धोनी, b बराबर थाला फॉर ए रीजन। आता है ना यार, कुछ भी जोड़ दिया सही, थाला फॉर ए रीजन। बहुत सही, ठीक है। 5 नवंबर, 7 - 2, थाला फॉर ए रीजन। देखो भाई, सही है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं जो मीम बनाता है मैं उसकी बात। धोनी माई फेवरेट, हर बिहारी का फेवरेट है, कल बात है। देखिए भाई, तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे कोई एक लाइन है जो दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर था, तो हमें पता है अगर इनका स्लोप, बात तो स्लोप पे आके अटकेगा ना, अगर परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब तुम स्लोप निकाल लो जैसे जैसे दिया होगा, इसमें कोई भी एक तरीका नहीं है जो हम आपको नहीं सिखाया, सब कुछ सिखाया है ना। आगे बढ़िए, चलिए भाई, सवाल नंबर 14। देखिए अब क्या बोल रहा है, फाइंड द के इफ द लाइन इतना इज परपेंडिकुलर टू उतना, एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब इनका स्लोप क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा।
चलिए इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। m1 बराबर -4/1। यहाँ m2 निकालते हैं। मेरे से पहले बताइएगा, -5/k हो गया, इक्वेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। -4/1 -5/k बराबर -1, उधर कितना आएगा 20/k बराबर -1। k का वैल्यू कितना आ गया माइनस, खत्म लाइन। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, क्या बात है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इधर पानी पी लो, इधर पानी। 1 घंटा हो गया बोलते बोलते। देखो ठीक है सर, दिखाइए। देखो मेला दिलों को आता है वो सब छोड़ो। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, भाई इक्वेशन ऑफ लाइन में ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, तो छोड़ दे क्या? अरे नहीं भाई, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहली बात, जब भी हो जब भी हो हमेशा स्लोप के बारे में सोचो और कोई भी एक पॉइंट के बाद, और कोई भी एक पॉइंट लो। लो भाई लो, हो गया, इक्वेशन लाइन खत्म। सच्चाई यही है। अगर तुमने स्लोप निकाल लिया और उसके बाद कोई एक पॉइंट ढूंढ लिए, तुम इक्वेशन ऑफ लाइन बता दोगे। अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है तो उसका आत्मा, इस सवाल का आत्मा कहाँ छुपा है? स्लोप पे आत्मा। सर आत्मा से याद है, हम जा रहे सर राज मूवी देखने, तभी लग रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आएगा। अरे तो देखने की जरूरत नहीं है भाई, आपके प्यार में क्यों संवरने लगे। इधर देख लीजिए, हमेशा स्लोप के बारे में सोचेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन में, और कोई भी एक हम पॉइंट ले लेंगे भाई, सही है ना, फिर मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। लेकिन इसके वेरियस फॉर्म होते हैं, वही मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी देखिए, सबसे पहला फॉर्म हम आपको सिखा के आए अभी तक, y इक्वल टू mx प्लस सी। इतनी बार बोले हैं जो आपको याद हो गया होगा। y इक्वल टू mx प्लस सी भी क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है, जहां m क्या है जी? स्लोप है, और c क्या है जी? y इंटरसेप्ट है। अगर आपको सीधा कोई बोले स्लोप 4 है, इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट 5 है, तो इक्वेशन क्या होगा? तो y बराबर 4x प्लस 5, खत्म। y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम तब देखेंगे जब हमें डायरेक्ट स्लोप और डायरेक्ट y इंटरसेप्ट पता हो। 4-5 फॉर्मूला है भाई, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये हम तब देखेंगे जब हमें स्लोप डायरेक्ट पता हो और y इंटरसेप्ट डायरेक्ट पता हो। ठीक है सर, अगर x इंटरसेप्ट दे दिया तो है, मार्केट में है सवाल, बताऊंगा, थोड़ा ठंड रखो भाई। देखो पहला फॉर्म। हाँ भाई, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और बहुत आसान। अगर मान लो मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, नहीं भाई, ये सब नहीं, जरा सूरत तो दिखला जाना। देखो भाई, जैसे मान लो x1 y1 है, और ये मान लो x2 y2 है भाई। यहां से अगर हमें कोई बोले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो हमने क्या बोला? तुम कोशिश करो पहले स्लोप निकालने का। बोलोगे साहब स्लोप बराबर क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकल गया। अब तुम कोई एक पॉइंट ढूंढ लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तुम x1 y1 ले लो या तुम x2 y2 ले लो, तुम पे डिपेंड करता है भाई, तुम पे डिपेंड करता है। यही तो गणित है, तुम पे सब कुछ छोड़ देता है। तुम्हारा मन है कोई भी फार्मूला से आंसर लाओ, तो भाई यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगा तो समझना। यहाँ से मैं तुमको दो तरीका बताऊंगा इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि तुम्हारी मर्जी, एक हमारी मर्जी, एक तुम्हारी मर्जी। स्लोप हमको पता चल गया, x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
अब देखना, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो हम ले लेते पहला पॉइंट, x1 y1 के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। तो अब क्या लिखिएगा, याद रखिएगा, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस, अरे ये क्या था, अरे y बराबर एम एक्स प्लस सी, अभी बताया था ना, वो कब होगा, वो कब होगा, वो कब होगा, जब डायरेक्ट स्लोप, डायरेक्ट y इंटरसेप्ट पता हो। लेकिन यहाँ तुम्हें ना y इंटरसेप्ट पता है, ना तुम्हें स्लोप पता है, सीधा दो कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो हमने बताया, तुम पहले स्लोप सोचो, उसके बाद कोई भी एक पॉइंट ले लो, स्लोप निकाल लिया, एक लाइन से बना दो, y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स, हो गया तुम्हारा इक्वेशन। गुरु जी हमारे मन है ना, हमारे मन चंचल है, हमारा मन है इसके रिस्पेक्ट, भाई बात वही आएगा, y माइनस वाई टू एम इंटू एक्स माइनस टू। मित्रों देखो, y माइनस वाई टू अपन एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू, रुक जाओ, तो थोड़ा वहां पे वो लग रहा है, अलादीन का चिराग लग रहा था। तो सर इक्वेशन तो अलग अलग आएगा, नहीं, जब वैल्यू, जब दिया जाएगा ना वैल्यू, देखना सही, यही तो मैथ की खूबसूरती है, अनेकता में एक, है ना। चलिए, पता चल गया आपको। तीसरा बात, तो तीसरा बात क्या है, बहुत सिंपल बात है, इंटरसेप्ट फॉर्म। पेपर में कभी कभी डायरेक्ट चलाता है, एक्स इंटरसेप्ट दे देगा, वाई इंटरसेप्ट बोल देगा, बोलेगा भाई इक्वेशन डायरेक्ट, डायरेक्ट दोनों इंटरसेप्ट दे दे, तुम्हें स्लोप ही ना दे, तुम तो सब कुछ स्लोप पर सोचे, स्लोप ही ना दे, फिर बैंड बज जाएगा भाई फिर तो वो पता होना चाहिए अपने को। उस केस में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, ये भी लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स का नहीं लिख देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, माइनस होगा माइनस लिखना, प्लस होगा प्लस लिखना, ठीक है ना, साइन से मत घबराना। अब बी क्या है जी, वाई इंटरसेप्ट, हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन खत्म। बस तीन बात तो सीखना था, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, पता चल गया, जब स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट पता हो। वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, या वाई माइनस वाई टू बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू, और इंटरसेप्ट एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू वन, खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते, हो गया अपना पहला सवाल आ गया, देखते पहला सवाल क्या है, देखो समझना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ इट्स स्लोप इज 1/4 एंड y इंटरसेप्ट इज -3। हमने सिखाया तुमको y बराबर एम एक्स प्लस सी, जब डायरेक्ट स्लोप और डायरेक्ट y इंटरसेप्ट पता हो, अरे यहाँ अगर x इंटरसेप्ट रहता तो क्या कर दो, अंडर को भाई सिखाऊंगा, तो टेंशन क्यों लेते हो भाई, इसका वक्त आएगा, हर चीज का वक्त होता है, इसी वीडियो में वो वक्त आएगा। सर वक्त मत बोलिए, वक्त सर किसका मूवी है, वक्त अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की है, बैंड बजाता है उसमें अक्षय कुमार की, उसकी अच्छी मूवी, आप देख सकते हैं, पढ़ के देखना, अभी नहीं ही नहीं जो सर ज्यादा सर्च कर। वाई बराबर क्या है, वाई बराबर क्या आ गया, एक्स बाई फोर माइनस थ्री, हो गया आंसर आ गया। बट आपको लगता है एग्जामिनर बोलेगा भैया अरेंज करो, बहुत तेज बनते हो, ऐसे कैसे पैसा दे देंगे तुम, बोलोगे अरे यार दुनिया भी हमको डराई, तुम भी डराओगे, तुमसे नहीं डर रहा, एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू 12, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर है, समझ में, आगे बढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, हाँ अभी हमने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें स्लोप पता हो और कोई एक पॉइंट बताओ, काम हो सकता है। y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, देखो y माइनस वाई वन कितना है, 3, स्लोप x माइनस फोर, तो y माइनस 3 बराबर 2x माइनस एट, 2x माइनस वाई बराबर 5, देखो तो कोई बात है क्या, या 2x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, 2x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, देखना बहुत कुछ कुछ इक्वेशन दे रखा है, आंसर आ गया अपना, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ इतना, और कोई एक पॉइंट 3,5 से पास कर रहा है, तुमको पता है एंगल पता चल गया तो स्लोप पता चल जाएगा, m बराबर tan 135। दुनिया जानता है tan 135 का वैल्यू कितना होता है, -1। स्लोप पता चलेगा, एक लाइन पता है। तो y -5 बराबर -1 इंटू एक्स माइनस, है ना, एकदम हाँ भाई। y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 ना, सिंपल बात है ना। y माइनस 5 बराबर -x+3, ई पट्टी ले आइए सबको, x प्लस वाई -8 बराबर 0, खत्म ऑप्शन आ गया। तो बहुत आसान है, क्यों डर रहे थे हम? अरे डरना क्यों भाई, ये गणित है ना, प्यार से पढ़ोगे तो प्यार हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, और ये बहुत छोटे लेवल के गणित हैं, रियल गणित कहीं और है। ये मत सोचना ये सब बना के अपन बहुत तेज हो गया। आप कितने भी सीख जाएं, यू शुड बी नॉर्मल। आप हमेशा नॉर्मल रहे, और आप हमेशा दूसरे को सिखाने की कोशिश करेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। इन्हीं खुद सीख लिए, दूसरे को नहीं सिखाएंगे। अरे अब दूसरे को पकड़ो, अरे तुमको आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं ना, चला बैठा सिखाते हैं तुमको। उसके सिखाने के चक्कर में खुद भी बहुत चीज सीख लोगे दोबारा। तो तुम किसी को गलत थोड़ी ना पढ़ा सकते भाई, इज्जत की सवाल है ना। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। हाँ हाँ, अब यहाँ आएगा मजा, 2 पॉइंट्स है। अभी हमने तुमको बताया, पहले तुम यहाँ पे स्लोप निकालो, सबसे पहली बात है यहाँ पे तुमको स्लोप निकालना होगा। तो 1+4, y1 में से घटा तो इधर x1 में से घटाना होगा, -1 -2। अरे -3 होगा ना, मैं भी सोचू क्या लिख दिया भाई, संगति का असर नहीं। m बराबर क्या होगा, 5/-3। अब आप किसी भी एक पॉइंट से ले लीजिए, हम पहले -1 के रिस्पेक्ट में निकाल, ठीक है ना। y -1 बराबर -5/3 इंटू x+1, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3y -3 बराबर -5x -5, तब कोई पट्टी ले आइए, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए तो कोई आंसर है क्या, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। लेकिन सर हम अभी नहीं संतुष्ट है, हमको दूसरे फॉर्म से भी निकाल के बताइए आप। अभी बताता भाई, टेंशन लेते हो। इफ देयर इज नितेश देन वाई, ये क्या क्या आ गया भाई। हम्म, दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में लो, तो y+4, अरे y-4 करोगे ना, y -4 तो +4 होगा ना, बराबर घुसाइए मत सर। तो यहाँ पे क्या हो, 3y प्लस 12 बराबर -5x। अभी हम तुमको एक कहानी सुनाएंगे, कैसे कैसे लोग होते हैं, अभी तुम्हें पता चलेगा। 5x प्लस 3y प्लस 2, सही तो जादू हो गया, दोनों जगह से सेम इक्वेशन आया सर। यही तो मैथ की खूबसूरती, अनेकता में एकता। देखो सुनो, बात क्या था ना, 2-3 दिन पहले, मतलब बहुत सारे बच्चे ना हमेशा कुछ ना कुछ डाउट पूछते रहते हैं, तो स्वाभाविक है पूछना चाहिए आपको, बट आप एक ही डाउट कंटिन्यूअस नहीं पूछ सकते ना। अब मान लो कोई हमसे पूछ रहा है भाई जो सर रिवीजन कैसे करें, मतलब एनालिसिस कैसे करें, तो मैंने बता दिया भाई, जहां जहां आपका टॉपिक, जहां जहां जिस जिस टेस्ट में आपका गलत हो रहा है, मैंने वही काम किया था। आप उस सवाल के बारे में मत सोचो, वो टॉपिक ही खत्म कर दो, वो चैप्टर ही खत्म कर दो इंस्टेंट, ताकि मजा आए आपको। मान लो वो तुम सिर्फ सवाल सीख लिए, तो उससे क्या होगा भाई, उससे कुछ नहीं होना है। एग्जाम में फिर उस चैप्टर में उसको छोड़ के दूसरा सवाल आएगा। बट जो टॉपिक में गलत हो रहा है वो टॉपिक ही तुम चैप्टर ही खत्म कर दो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जरूरी नहीं मैथ्स में, इंग्लिश, रीजनिंग, सब में। अब ये नहीं जो इंग्लिश में वो इडियम गलती होगा तो सब इडियम में रट जाओ। ये नहीं भाई, फिजिबल जो हम बोले वो समझ गए। तो वो बोलती सर आप बताएं नहीं, अरे हम बोले यही तो बताएं भाई, तो सर हम इसमें ज्यादा कुछ समझे नहीं, हम कह यही तो समझना है भाई, आप समझ लीजिए उसमें। 3-4 बार पूछी, सर कुछ कोई और तरीका बताए ना, हम कहा भाई यही तरीका है, मैं कैसे दूसरा तरीका बताऊं। कहते सर डोंट बी हाइपर, तो पागल है। मैं मन में सोचू ये क्या बोल रहा भाई, क्यों बोल रहा डोंट बी हाइपर। मेरे से तुम एक ही सवाल 4 बार पूछोगे तो स्वाभाविक है कोई भी हाइपर हो जाएगा ना। फिर मेरे को कह रहा है सर प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, मतलब कहीं भी आप नौकरी भी करते हैं या पढ़ाते हैं, तो ज्यादा हाइपर मत जल्दी होइए। भाई मैं हाइपर नहीं होता भाई, लेकिन तुम बार बार मेरी उंगली करोगे भाई, मान लो नाक में बार बार उंगली करोगे तो छींक तो आएगा ही ना। ऐसा थोड़ी ना है, न्यूट्रल रहूंगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, इंसान है ना। तो कुछ बच्चे हमें ही गाइड देने लगे, आई रिस्पेक्ट दिया। उनका मैं सब कुछ रिस्पेक्ट करता भाई, कोई नहीं आप बोल सकते।
आपका भाई है, सब सुन सकता है। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए भाई, अगले सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -5, -7। अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूं तो आपको कैसा कैसा लगेगा? हमें तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। डोरेमैन क्या बोलते हो तुम? फिर मुझे लगेगा एनर्जी नहीं है हमारे पास भाई, मैं उतना धीरे तो नहीं बोल सकता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास थ्रू, नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -5, -7। ये आपको खुद बनाना है, बट मैं आपके साथ बना रहा। आप वीडियो पॉज करके बनाइए, बाजी लगाइए, रेस लगाइए, रेस लगाइए। m बराबर -7 +2 -5 -3, ये कितना आ जाएगा? -5 -8, क्या आ गया? 5/8। m निकल गया। कोई भी एक पॉइंट से पास करवा दो, कोई भी एक पॉइंट से पास करवा दो। तो y+2 बराबर 5/8, x-x1 x-3, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8y + 16 5x-15। ठीक है दोस्त, इसको ही पट्टी ले आओ। 5x -8y, हमेशा हम एक्स के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, तो वही ऑप्शन में वही सब दे रखा है। 5x -8y -31 = 0, ऑप्शन है। खत्म, खत्म। ये बढ़ो, सवाल नंबर 6 देखो, अच्छा सवाल है ये, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन of the perpendicular bisector of the line. Find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points. समझना, प्यारा सवाल है, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको बताता है इसका। ए बी सी, देखो ये एक लाइन है ए बी, ये 2,3 है, D6, -5। बोल रहा है इसका ए बी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसका आपको क्या बताना है? इक्वेशन बताना है। बोले सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, मान लो ये सी डी लाइन है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब समझते हो? सी को मिड पॉइंट होना होगा। अरे हाँ है ना, परपेंडिकुलर के लिए तो परपेंडिकुलर बना ही दिए, और बाइसेक्टर का मतलब उसको मिड पॉइंट होना होगा। हमको पता है अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए एक स्लोप चाहिए, अगर कोई एक पॉइंट चाहिए, स्लोप निकल जाएगा कैसे? ए बी का हमको स्लोप पता चल जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 = -1, तो उस फार्मूला से आपका DC या CD का आपको स्लोप पता चल जाएगा। और अगर आप मिड पॉइंट निकाल देंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब C का पॉइंट पता चल जाएगा, और C पॉइंट DC पे लाई कर रहा है। आप ये मत बोलिएगा सर AB पे लाई कर रहा है, अरे AB पर भी लाई कर रहा है, DC पर भी लाई कर रहा है। तो जो लाइन CD है वो तो C से तो पास कर रहा है ना, तो स्लोप और C का पॉइंट पता है तो निकाल सकते हैं ना इक्वेशन। यस सर। अब आओ देखो, पहले C का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट पतों को पता है ना, x1 + x2/2। ये सब में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 2 + 6/2, 3 -5 है, वो माइनस नहीं कर रहा है, वो साइन ही ऐसा दे रखा है। 8/2 कितना आ जाएगा? 4, और ये -1, 4, -1 से पास करेगा। इसका आप स्लोप निकाल दीजिए जल्दी से। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा बताओ? 3 + 5 / 2 - 6, ये कितना आ गया? 8/-4, दैट इज -2। दुनिया जानता है जो m1 × m2 बराबर कितना होगा? -1 होगा। m1 की वैल्यू कितनी? -2। m2 का वैल्यू नहीं पता है, बराबर -1, इनमें से माइनस उड़ा दीजिए। m2 का वैल्यू कितना आ गया? 2। ये मत कीजिएगा 2 से 2 काट दीजिए, अरे भाई m2 है, स्लोप है, बहुत मारेंगे, ऐसा सोचे तो। अब बताओ, जो हमें जिसका हमें इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप भी पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया, लगा देते हैं। तो y+1 बराबर 2 × x-4, इन दोनों के मदद से, इन दोनों के मदद से दोस्त, ठीक है ना। स्लोप उसका 2 हो गया और 0.4, -1 से पास कर रहा है, तो y+1 बराबर, देखो तो, अरे रे
m2 बराबर 1/2 होगा ना, देख रहे हो विनोद, m2 बराबर 1/2 होगा ना दोस्त। हाँ हाँ, बचा लिया, आप ही बोले तभी हम सुने। मेरा भाई लोग बोल दे तो मैं तो सुन ही लूँ ना। एक्चुअली हम ऑप्शन देखें, मगर ऑप्शन में तो है ही नहीं ज्यादा। 2i+2 बराबर x-4, ये पट्टी ले आइए, और हम सब तैयार करके रखते हैं ताकि वह गलती हो फिर भी आपका पहुंच हो जाए, ऑप्शन तो मिल ही जाए। x-2i-6 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा गलती कर दे 2x-y-6, कुछ भी आ सकता था, ठीक है ना, है समझ में। तो हमने क्या देखा, एक ऐसे लाइन का हमने एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकाला जो दूसरे लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दूसरे लाइन का स्लोप के मदद से हम जिसका निकालना है उसका स्लोप भी निकाल लिए हैं, और उसका मिड पॉइंट निकाल दिए हैं, और उस पर लाई करवा के पॉइंट इक्वेशन निकाल। सर आ गया, आगे बढ़िए। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, 10 मिनट में मेरे को अगला सारे सवाल निपटा देने हैं। देखिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। लो, दे रखा लाइन, इसका तुम्हें परपेंडिकुलर, इसका स्लोप निकाल लो। मतलब एक लाइन है, अच्छा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दो क्या? बता दो, चलो बता दो, अच्छे से फिगर बनाता। मोटू तो अच्छे से बनाओ भाई नितेश, क्योंकि मेरा नाम पता है ना नितेश है। बहुत सही, बढ़िया किए सर, बता दिए, आज तक नहीं पता था सर। हम तो कहते थे मास्टर आता है लई को पढ़ा के चल जाता है। 3x-5a+5 = 0, ये लाइन का इक्वेशन है। और एक दूसरे लाइन है जो, ये कहीं भी पॉइंट हो सकता है, बट ये इस लाइन पे ही, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लाई कर रहा है वो, -2, -4। बता, इस लाइन का -2, -4 से जो लाइन गुजर रही है उसका अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो उसका स्लोप पता चाहिए। पॉइंट तो पता है ही, उसके लिए दूसरे लाइन का स्लोप दे रखा है जो उस पे परपेंडिकुलर है। बहुत सही है भाई। इसका स्लोप क्या मान लो, m1, और इसका स्लोप क्या मान लो, मान के लो निकलेगा भाई यहाँ से, हम तुमको बताए थे क्या होता है फार्मूला, -a/b। यस, और a कितना बताओ, 3, और b कितना तुम्हारा -5, 3/5। अब तुम स्लोप का प्रोडक्ट निकाल लो, m1 इंटू m2 बराबर कितना आ जाएगा, -1। m1 इंटू m2 कितना है, 3/5, देखना कहीं गलती उलती ना हो। m1 बराबर कितना आ जाएगा, -5/3। बट स्लोप तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा वहां पे, लग रहा मैं -2, -4, 3x-5y+5, लग रहा है कोई ऑप्शन हम गलती दे दिए। हाँ, ऑप्शन लगता है मेरे से मिस्टेक हो गया होगा। देखो कोई एंड परपेंडिकुलर है ना, हाँ परपेंडिकुलर 3x-5y, इसका स्लोप कितना है, हाँ पक्का ना, कुछ लगता है लोचा किए हैं। ये स्लोप आ गया भाई, और -2, -4 से मेरे को पास करवा देना है, करवा देते हैं। देखते हैं दोस्त, देखते हैं। तो y+4 बराबर -5/3, ठीक है ना, इंटू x+, गुना भाग करो, 3y+12 -5x -10। यहाँ क्या आ जाएगा, 5x + 3y + 22 = 0। देखो तो अगले ऑप्शन में दे दिए थे क्या, नहीं नहीं नहीं, 5x + 3y + 22 = 0, यही अपना ऑप्शन होगा। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे गलत है, लग रहा है हम किसी और सवाल का ऑप्शन उठा के डाल दिए थे, सॉरी फॉर मिस्टेक। आपको पता चल गया होगा काम क्या हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 5y + 5 = 0, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जिस लाइन, मतलब वैसे लाइन का इक्वेशन बताना है जो -2, -4 से जा रहा है, ठीक है भाई। वो पॉइंट से जा रहा है तो हमको स्लोप भी तो चाहिए, स्लोप हम दूसरे लाइन की मदद से निकालेंगे जो उससे परपेंडिकुलर है। उसका स्लोप कितना आएगा, 3/5 आएगा। m इंटू 3/5 = -1, तो -5/3 आ गया, और -5/3 और -2, -4 से आप एक लाइन गुजार दीजिए, इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्त, जब हम क्वेश्चन देंगे ना आपको, तो मतलब जब इसका वो करना होगा,
क्या कहते हैं सॉल्यूशन भाई सारे कंपाइल करके देंगे तो उसमें हम वो सारे ऑप्शन को चेंज कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो 100% करेक्ट होगा। सवाल नंबर फर्स्ट पे आइए। एक मेरा डेट ऑफ बर्थ आता है फाइनाइट, इट इज अ साइन ऑफ इनफाइनाइट। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y = 7। बहुत सही है। देखिए एक लाइन है जो 2, -5 से पास कर रहा है, ये किसी के पैरेलल है और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x - 3y = 7। आपको पता है ना, अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए तो उसका स्लोप और पॉइंट ऑफ कोई भी एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट पता है, स्लोप के बारे में सोचो। ये लाइन किसी दूसरे के पैरेलल है, मतलब अगर पैरेलल है तो जितना इसका स्लोप होगा उतना इसका स्लोप होगा। मतलब अगर ये m1 है और अगर ये m2 है तो m1 बराबर m2 हो, फिर m2 निकाल लो भाई। m2 क्या होता है -a/b, 2/-3 कितना आ गया 2/3 हो गया। पास करवा दीजिए 2/3 से, 2/3 और 2, -5 से पास करवा दीजिए। m1 बराबर कितना आ गया 2/3 और 2, -5 से पास करवा दीजिए। y + 5 = 2/3 इंटू x - 2, 3y + 15 बराबर 2x - 4, 2x - 3y - 19 = 0। कोई ऑप्शन है क्या? यस सर। समझ गए होंगे आप, आगे बढ़। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या है? देखो सवाल नंबर 9 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच y इंटरसेप्ट इज -3 एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। बहुत आसान है, आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है तो आपको पता है फार्मूला लगाना होगा। या तो आप उसका एक एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो और इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगा दो, या तो सिंपल है, अगर y इंटरसेप्ट पता है तो स्लोप निकाल लो, डायरेक्ट तुम्हारा काम हो जाएगा y = mx + c से। अगर आपको y इंटरसेप्ट पता है स्लोप निकाल लोगे, काम हो जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा mx और c कितना है आपका -3 है, बट m की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए क्या दे रखा है, जो y = mx + c है ना, ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन के परपेंडिकुलर है, और इसका इक्वेशन क्या दे रखा है 3x - 2y + 5 = 0। भैया आप यहाँ से जल्दी से स्लोप निकाल लेंगे। इसका स्लोप क्या होगा बताओ, -a/b दैट इज -3/-2 बराबर 3/2। इसका स्लोप m आपको पता है, m इंटू 3/2 कितना होगा -1 होगा। सिंपल है, m बराबर कितना आ जाएगा -2/3 हो गया। अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, y बराबर -2/3x प्लस c का वैल्यू कितना -3 है। सिंपल है, यहाँ से कितना आ जाएगा 3y बराबर -2x -9 ई पर टी ले आइए 2x + 3y + 9 = 0। ऑप्शन है क्या? आया ना। हमने आपको सब बता रखा है, अगर आपको y इंटरसेप्ट पता है तो आप स्लोप के बारे में डायरेक्ट सोचो, y = mx से काम कर लो। परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप माइनस में होगा, अगर मान लो पैरेलल होता तो डायरेक्ट आप स्लोप ही इक्वेट कर देते, सेम ही होता। आगे बढ़, सवाल नंबर 10। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा कोई एक लाइन है, ये बोल रहा है भाई, ये सिस्टम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। लो इसका आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये जो लाइन है ये x - 7y + 5 = 0। थोड़ा दिख रहा होगा, x - 7y + 5 = 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। देखिए जो इसका हमको निकालना है ना, उसका हमको x इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है। हमको स्लोप के बारे में सोचना सर, तो y इंटरसेप्ट के बारे में सोचते थे, अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। पहले तो आप इस लाइन का स्लोप निकालो, अगर ये m है, अगर ये m है, इसका स्लोप m1 मान लो, इसका स्लोप m2 होगा, और m2 की वैल्यू क्या होगी बताइए -a/b। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1/7 आएगा, ठीक है। तो दुनिया जानता है
m1 इंटू m2 कितना होगा, -1 होगा। m1 का वैल्यू नहीं पता है, m2 कितना 1/7 है, m1 का वैल्यू कितना आ गया, -7 आ गया। स्लोप तो पता चल गया। अब हमको एक्स इंटरसेप्ट पता है, अगर वाई इंटरसेप्ट होता ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। अगर वाई इंटरसेप्ट पता होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अभी समझ में आएगा। देखो भाई, समझना बात। हम तुमको बताए हैं y माइनस वाई वन इजकल टू एम इंटू एक्स माइनस। जब एक्स इंटरसेप्ट का बात हो तो हम तुमको समझा रहे हैं। इस केस में अगर y इंटरसेप्ट नहीं बोला है तो y1 को 0 पुट कर दो, और जो x इंटरसेप्ट है उसको यहां पुट कर दो। आया समझ में? अगर तुमको y के बारे में नहीं बोला है तो उसको 0 पुट कर दो, उसको 0 पुट कर दो, और x इंटरसेप्ट के बारे में तो वहां पे x1 की जगह पे x इंटरसेप्ट रख दो। ओके, आंसर आ गया तुम्हारा। तो y बराबर m इंटू, अच्छा m का तो वैल्यू अभी हम लोग देखे थे ना, m का वैल्यू कितना है 1/7, x माइनस x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। हो गया हो गया हो गया भाई। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 7y बराबर x माइनस 3। यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो कोई ऑप्शन है क्या, x माइनस 7y, देखो तो स्लोप कितना है इसका, -7 था ना। अरे सॉरी यार, स्लोप -7 है, सॉरी दोस्त, 1/7 लिख दिया, सॉरी 5। चलो चलो चलो, मैं भी सोचू ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे। तो y -0 बराबर कितना था स्लोप, -7 है, x माइनस x1, और x1 क्या है, x इंटरसेप्ट है जो आपका 3 है। आइए यहाँ पे y बराबर -7x प्लस 21। तो दोस्त क्या आ जाएगा, 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0। देखो ये ऑप्शन है क्या, 7x प्लस वाई -21, 7x, हाँ बहुत मस्त ऑप्शन हम सेट किए। देखो 7x प्लस वाई -21, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को देखो ना, 14, अच्छा अरे रे रे, यहाँ पे 14x भी लिखना छोड़, बहुत खुश हो रहे थे हम। 14x होगा, सॉरी वहाँ 14x होगा, तो 40 वो भी मैं सही कर दूंगा। 14x, सब काम खुद करना होता है, -42 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लो, क्या आ जाएगा, 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0। 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0। हम सोचे थे ना रात में ना, जब हम क्वेश्चन बना रहे थे तो मैं सोचा यार इसको फंसाऊं कैसे कर ऑप्शन में, वही मैंने फंसाया। एक्स इंटरसेप्ट वाला भी आप सीख लिए। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट पता हो और अगर आपको स्लोप पता हो तो डायरेक्ट आप लगा दो y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है ना, और हो गया, खत्म कर दो। एक्स इंटरसेप्ट दिया तो एक्स पे रख दो, वाई को 0 रख दो। अच्छा यहाँ पे भी तुम कर सकते थे, वाई इंटरसेप्ट वाले में भी y माइनस वाई वन बराबर एक्स m इंटू एक्स माइनस x1। अगर सिर्फ y इंटरसेप्ट दिया हुआ तो x1 को 0 रख दो, उधर ही तो जाके c बन जाता है, ठीक है ना। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। एक बार देख लेना कैसे क्या सॉल्यूशन हम किए हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट 2 एंड -3 ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस। हमने आपको बताया जब डायरेक्ट दोनों इंटरसेप्ट ही दे, कोई आपका स्लोप वगैरह ना दे, तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये कब आप लगाते हैं, जब आपको सिर्फ दोनों इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप नहीं पता तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। देखिए, एक्स बाई टू प्लस वाई बाई -3, जो साइन दे वो आप कर दीजिए। एक्स बाई टू माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, एलसीएम ले लीजिए 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 नंबर। आया समझ में? अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट इससे काम कर सकते हैं। बस ये आप याद करके रख लें।
अब देखिए सवाल नंबर 12, बहुत अच्छा सवाल है। शायद हम 12 के बाद सवाल नंबर कौन आया होगा, 13, वो मैं आपको होमवर्क दिया होऊंगा। 14 मैं बनाऊंगा। 15 मैं आपको होमवर्क दिया। 15 और 16, हाँ 2-3 सवाल कंटिन्यू होमवर्क दिए हैं, तो आप बनाइएगा। बट अब मैं आपको बताता, ये सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग है, अब समझिएगा। इसमें मतलब पूरे वीडियो का सार है ये। सवाल नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए। बोला इफ ए 2, 1, b -2, 3 and c 4, 5 are the vertices of a triangle ABC, then find the equation of the median through C, altitude through B, the right bisector of side B। बहुत आसान है। पहले तो आप ट्रायंगल के बारे में सोचिए, ट्रायंगल पहले बनाते हैं। ट्रायंगल बन गया अपना, नाम पता लिख देते हैं, ए बी 2, 1, बी क्या है -2, 3, सी क्या है 4, 5 are the vertices of triangle ABC, then find the equation of the median through C। आपको इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू सी बताना है। अब देखिए सी का मतलब सी से मीडियन जाना चाहिए, तो उसके लिए गारंटी मेरे को ये लेना होगा, ये लेना होगा भाई, है ना। ऐसे कर लो, ठीक है। तो भाई अब हमको एक बात बताइए, अगर हमको वहां से मीडियन, देखो यहाँ पे डी मान लेते हैं, डी सी डी मीडियन है, मेरे को निकालना क्या, सी डी मान लो मीडियन है और इसका इक्वेशन बताना है, और इसका ही मेरे को इक्वेशन बताना है, ठीक है। देखो इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट हो तो आप स्लोप बता सकते हैं, और किसी एक पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए। सर मीडियन क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट ही तो करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं, मिड पॉइंट। मीडियन क्या करता है, साइड को इक्वल इक्वल ही तो डिवाइड करता है 1:1 में। यस सर, ये क्या हो जाएगा, डी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो डी क्या होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। और डी अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम डी का पॉइंट खट से निकाल सकते हो, कैसे, -2 + 2/2, अरे हाँ है ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 तो 1 + 3/2, देखो ये कितना आ जाएगा, 0, 3x 4/2 2, 0,2। अब आपको क्या करना है, सी डी का इक्वेशन बताना है जो 0,2 और 4,5 से पास कर रहा है। चलिए ये हो गया सी, ये हो गया डी। सी क्या है 4,5, डी क्या है 0,2। यहाँ से आपको एक इक्वेशन बता देना, बहुत आसान है। पहले हमने आपको बताया एम निकाल लीजिए, तो एम क्या हो जाएगा, 5 - 2, 5 4 -3/4 आ गया। अब किसी भी एक पॉइंट से गुजार दीजिए, मेरा मन है डी से गुजार देते क्योंकि एक जीरो दे रखा है। आइए y-0 यहाँ से इससे निकाल दे रहे हैं, y-0 बराबर 3/4, अरे सॉरी y-2 होगा ना, y-2 बराबर 3/4 इंटू x-। अब 4 5 से भी लेके जा सकते हैं, और यहाँ तक आप आए हैं तो आपको सब कुछ अब आ रहा है। 4y - 8 बराबर क्या आ जाएगा, 3x। यहाँ से देख लीजिए 3x - 4y + 8 = 0। ये आपके पहले सवाल का जवाब है, पहला सवाल आपका मिल गया। ये हमने क्या निकाल दिया, उस मीडियन का मैंने क्या निकाल दिया भैया, इक्वेशन। मीडियन क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है, ये सिंपल बात है, पहला बात था, पहला अपना आंसर आ गया। अब एल्टीट्यूड थ्रू बी, एल्टीट्यूड थ्रू बी, उसके लिए फिर से हम दूसरा फिगर बनाते हैं। बहुत आसान है, घबराना मत। ए बी, एल्टीट्यूड थ्रू बी, मतलब बी से परपेंडिकुलर डालना है। देखो ए कितना है, 2,1, बी कितना है -2,3, और सी कितना है तुम्हारा 4,5।
अब देखिए एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड थ्रू बी, हम इसको ई मान लें। तो अपने को क्या निकालना है, बी परपेंडिकुलर है और इसका ही इक्वेशन निकालना है, इसका ही मेरे को इक्वेशन निकालना, और ये परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे हो जाएगा। तो कैसे, कोई भी लाइन का, कोई भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और उसका कोई भी एक पॉइंट चाहिए, या दोनों पॉइंट चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। बट आप देखो बीई परपेंडिकुलर एसी है भाई, एसी का स्लोप पता है, हाँ पता है, एसी का स्लोप पता है, क्यों, क्योंकि इसका दोनों कोऑर्डिनेट पता है, ए और सी पता है, तो यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं। इसके स्लोप को m1 मान लीजिए, इसके स्लोप को m2 मान लीजिए, m2 निकाल लेते हैं हम, m2 का वैल्यू निकालते हैं, बताइए यहाँ से क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 4 बाई कितना आ जाएगा 2। यहाँ से आप निकाल दीजिए m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 नहीं पता, m2 कितना 2 है, m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। अब आप बहुत प्रेम से इक्वेशन बता सकते हैं, अब आप बहुत प्रेम से इक्वेशन बता सकते हैं। देखिए स्लोप कितना आ गया, -1/2, कोई भी एक पॉइंट है वो कितना आ गया, -2,3। देखिए बी, तो बी का आपको स्लोप भी पता चल गया और बी पॉइंट आपको पता है, थोड़ी ना ई पॉइंट निकलेगा तभी आंसर आएगा, अरे कोई भी एक पॉइंट से आप गुजार दीजिए ना लाइन, वो पॉइंट उस लाइन पे आना चाहिए। यस सर, तो बी पॉइंट से गुजार दीजिए आप, ठीक है ना, हो गया, इसका इक्वेशन निकाल दीजिए भाई, तो क्या आ जाएगा बताओ, y-3 इक्वल टू -1/2 x प्लस 2, 2y -6 माइनस x -2, कैलकुलेट करोगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, अब आपको दिखेगा तो कितना आंसर आएगा, x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या, x प्लस 2y -4, यस ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, x प्लस 2y -4, कोई भी माइनस प्लस का गड़बड़ नहीं है, आया समझ में। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर समझा दूं, पी का हमको क्या चाहिए था, इक्वेशन चाहिए था, बी पॉइंट पता है, या तो ई पॉइंट आ जाए या तो स्लोप पता चल जाए, उसके लिए परपेंडिकुलर दिया हुआ एसी से, एसी का स्लोप अपने को पता है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर, अब आइए, अब आपका द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड सी, हमने आपको ये बता रखा है, बट रुक जाइए, एक पेज ऐड कर लेते हैं, आफ्टर, देखिए फिर से हम एक साइड बना, ये ट्रायंगल बनाते हैं, अब अच्छा लगेगा, ट्रायंगल बनाते हैं, वेट, घबराना नहीं है, धीरे धीरे अब आपका वीडियो खत्म ही होने वाला है, बट मैं कोशिश किया एक एक बात बता दूं, इसलिए लंबा गया वीडियो। ए बी, ए पॉइंट कितना है दोस्त, 2 1 -2 3, 2 1 -2 3, 2 1 -2 3, 2 1 -2 3 और 4 5, इसका आपको बताना है राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी का मतलब समझना, आपको बी सी का राइट बाइसेक्टर चाहिए, मतलब आप समझ रहे हैं, कौन इतना फोन कर रहा है जी, देखिए आपको राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी चाहिए, तो देखिए भाई, मतलब कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से बीसी का बाइसेक्टर, अब बीसी का बाइसेक्टर जरूरी नहीं ए से ही आए, कहीं से भी आ सकता है, तो कोई भी एक लाइन आएगा ना जो इसे परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा इसका, मान लो ये एफ है, एफ मिड पॉइंट होगा, एफ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और इसको पी मान लो। याद है बाइसेक्टर कैसे निकालते थे बचपन में, एक लाइन ऐसे आता था, परकाल से एक इधर घुमाते थे, एक इधर घुमाते थे, फिर एक इधर घुमाते थे, एक इधर घुमाते थे, यही तो बाइसेक्टर होता था। यस सर, वही बात है, पी यहाँ पे वही चीज है, ठीक है ना।
तो देखो, अब हमको ना पीएफ का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ पीएफ। पीएफ का हमको इक्वेशन चाहिए। एफ आ जाएगा, एफ पॉइंट तो आ जाएगा, यस सर, मिड पॉइंट है तो -2 + 4/2, 3 + 5/2, यहाँ पे 2/2 और 5 3 8/2, 1, अब स्लोप चाहिए। अब बोलोगे सर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप तो हमको पता है, बीसी का स्लोप तो पता है ना, यस सर। तो 5 - 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे m, 5 - 3 2, 2/6, 1/3। तो इसका स्लोप अगर m1 मान लो, इसका स्लोप क्या मान लो, m2 मान लो। m1 इंटू m2 क्या होगा बताओ, -1 होगा। m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 होगा। m1 की वैल्यू कितनी है, 1/3। मतलब हमने आपको एक एक चीज इसमें सिखा दिया। -3 आ जाएगा यहाँ पे, हो गया -3 और 1,4 से इक्वेशन बना दो। तो y-4 बराबर -3 इंटू x-1, y-4 बराबर -3x + 3, 3x + y -7 = 0। देखो ऑप्शन है क्या, 3x + y -7, या इंची से इंची और सूता से सूता मिल गया, आंसर आ गया, पता चला। मेरे हिसाब से आपको ये मतलब ये सब चीज हमने हमने आपको पहले ही सिखा रखा इस वीडियो में, बट यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवा दिया एक ही सवाल में, ताकि आपके पास अगर कभी समय रिवाइज करने का मौका मिले तो एक ही सवाल से पूरा वीडियो रिवाइज कर, ये बहुत तगड़ा चीज, ठीक है। आगे बढ़ो, आसान था। अब देखिए आपको खुद बनाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कह रहा है। तो कोई भी इक्वेशन बनाइए आप, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा ना, जो एंगल ए का बाइसेक्टर होगा ना, उसका आपको इक्वेशन बताना है, ए बी सी डी। मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा टेलीग्राम पे, बट मैं बस यहाँ पे बता देता है। देखिए ए का तो आपको पॉइंट पता है, -2,4। बी का आपको पॉइंट पता है, 5,5। सी का पॉइंट आपको पता है, 4,-2, ठीक है ना। देखो तुमको डी का पॉइंट लाना होगा, डी का पॉइंट लाना होगा तभी तो तुमको इक्वेशन पता चलेगा। उसके लिए बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, आता है ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। अरे बोलो हाँ या ना, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। तो हमको पता चल जाएगा ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आप यहाँ से देखो ए बी का लेंथ निकाल रहे हो ना डिस्टेंस फार्मूला से, अरे डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगा दो, ए बी का लेंथ आ जाएगा √5 - 2 मतलब +7, 7 का होल स्क्वायर, 5 - 4 1, 1 का होल स्क्वायर, √50 आया ना। मतलब ये क्या आ जाएगा, 5√2। सिमिलरली आप यहाँ से ए सी का लेंथ निकाल लो, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2 मतलब 4 - -2 6, 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस कितना आ जाएगा, 36 प्लस 4 2 6 36, √72 मतलब 6√2 आ जाएगा। अब आप यहाँ से ए बी बाई ए सी निकालोगे तो 5√2 अपॉन 6√2 मतलब 5/6। ये इसको 5:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब तुम सेक्शन फार्मूला लगा देना, सेक्शन फार्मूला लगा के और वो वैल्यू ले आना डी का। तुमको याद है ना डी का पॉइंट कैसे आएगा बताओ, डी का पॉइंट कैसे आएगा, याद है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अरे बोलो हाँ या ना, अब निकाल दोगे। इतना निकाल ही दिया तो हम ही निकाल देते ना, अब ये पॉइंट भी हम निकाल ही देते। अब देखो m, m यहाँ पे क्या है, इसको m/n मान लो, m का वैल्यू 5 ले लो, 5 इंटू x2, x2 आप इधर वाला लेंगे -2 लेंगे, प्लस n, n कितना है आपका 6 है, अच्छा सॉरी m इंटू x2 है ना, x2 का वैल्यू -4 है ना, 4 -2 में x2 माइनस x2 आपका 4 है, तो 5 इंटू 4 प्लस n, 6 इंटू x1 कितना है आपका 5 है, डिवाइडेड बाई 5 प्लस m प्लस n, 5 प्लस 6 my2, वेयर इज m, 5, y2 वेयर इज y2 -2, n 6, y1
5 डिवाइडेड बाई 5 कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 6 पंचे 30, 5 चौका 20, 6 पंचे 30, 20 50/11 कॉमा -10 प्लस 30/11, मतलब 50/11 कॉमा कितना आ जाएगा? 20/11। एक बार आप चेक कीजिएगा, ए बी का वैल्यू वही आएगा क्या? ए बी का वैल्यू 5 - 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट अंडर 50 5√2, सही बात है। अगर आप ए सी का लाएंगे -2, 4 + 2 सही है। हाँ, फिर आप यहाँ से आप पास करवा दीजिए। कौन कौन है? -2, 4। अब आपको एक लाइन है -2, 4 और ये 50/11, 20/11 से आप पास करवा दीजिए इसको। इसके लिए आपको पहले स्लोप निकालना होगा, जल्दी से स्लोप निकाल दीजिए। m बराबर क्या होगा? तो आप 20/11 -4 डिवाइडेड बाई 50/11 प्लस 2, 11 चूके 44, यहाँ कितना आ जाएगा? -24/11 डिवाइडेड बाई 11 दूना 22, घबराना मत। ये कितना आ गया? 11 दूना 22, 72/11। कितना आ गया? 11 से 11 कटेगा, दैट इज -1/3 आ गया स्लोप। अब आप कोई भी एक पॉइंट से गुजार दो, -2, 4 से गुजार दो, आंसर आ जाएगा आपका। y -4 बराबर -1/3 x + 2, 3y + 12 बराबर -x - 2, x + 3y + 14 बराबर 0। देखो कोई ऑप्शन है क्या? x 14 आएगा क्या? अच्छा, यहाँ पे -12 था ना? हाँ, मेरे को लग रहा था यहाँ पे -12 था, तो -12 और यहाँ पे -2 आके ये क्या बन जाएगा? -10 बन जाएगा। x + 3y - 10 = 0। x + 3y - 10 = 0, ऑप्शन नंबर। आया समझ में? आया समझ में? बहुत आसान सवाल। आसान सवाल था सर, कल्याण करवा दिए आप। एक के ऊपर एक के को सवाल है, सब फॉर्मूला घुसा दिए। अरे आपको एडी का इक्वेशन लाना है, तो उसके लिए ए और डी दोनों चाहिए ना। स्लोप तो निकल नहीं सकता, परपेंडिकुलर कोई पैरेलल तो है नहीं भाई। तो डी पॉइंट तभी आ सकता है ना जब आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप ए बी और ए सी का वैल्यू ले आए, उससे आपका बी डी और डी सी का अनुपात पता चल गया 5:6। तो आप सेक्शन फार्मूला से डी का कोऑर्डिनेट ला सकते हैं, mx2 + nx1/m+n। वहां से आपका कोऑर्डिनेट आ गया। अब जैसे वो कोऑर्डिनेट आ गया तो ए और डी दो कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, उन दोनों से इक्वेशन निकाल दीजिए डी का। क्या दिक्कत है यार? बहुत आसान चीज था भाई। आगे बढ़ो। देखो सवाल नंबर 14 क्या है भाई? फाइंड द एंगल, बस ये आखिरी सवाल है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमने आपको बताया था बिटवीन द लाइंस का केस। अगर ऐसा कोई बात हो और इसके बीच में अगर कोई थीटा बना रहा हो, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ? m1 - m2/1 + m1m। आया ना? बताए थे ना। और ये डायरेक्ट स्लोप दे रखा है, मतलब आप इसको m1 कंसीडर करो और इसको आप m2 कंसीडर करो, बराबर m1 कितना है आपका? 1/2 -3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2 इंटू, ध्यान से देखेंगे, मॉड है, आखिरी में जो आंसर आएगा वो प्लस होगा ही नहीं। अभी ये प्लस कर देना, -3 को +3 बना देना, नहीं, जो आखिरी में आंसर आएगा वो निगेटिव मत पॉजिटिव ही लेके आना। आएगा तो वहां भी कितना आएगा? -6, मतलब -5/2 डिवाइडेड बाई 1 + 3/2, मतलब कितना आएगा? यहाँ भी 5/2 आएगा, कट गया, -1, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू अगर 1 आ गया है, और 1 किसका वैल्यू होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ पे थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। में इन दोनों के बीच में कितना इक्वेशन, कितना एंगल है? 45 डिग्री है। दैट इज ऑप्शन। हमने बताया था, आप ऊपर के लेक्चर में देखिए, जब स्टार्टिंग में बता रहे थे आपको, जो भाई मेरे, अगर दो लाइन के बीच में अगर एंगल अपने को पता करना हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा? m1 - m2/1 +। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये आपको याद कर लेना है। पेपर में चांसेस कम है, बट एक आध बार पूछा है, इसलिए हमने आपको करवा दिया।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप 2 माइनस रूट 3 दे रखा है, 2 प्लस रूट 3 दे रखा है। आप पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। और बहुत तगड़ा सवाल है, सवाल नंबर 16, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा, बस मैं अप्रोच बता दे रहा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू। एक लाइन है जो 3,2 से पास कर रहा है, मतलब एक पॉइंट तो पता चल गया, हमको स्लोप चाहिए। विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y प्लस 3। जो एक लाइन से 45 डिग्री बनाता है, जो उस लाइन का इक्वेशन x माइनस 2y प्लस इक्वल टू 3 है, तो आपको स्लोप नहीं दिया गया है। आप ऐसा देखो, एक कोई लाइन है, ये मान लो ये लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 3 है, इसका आपको नहीं पता है स्लोप, तो इसके स्लोप को m मान लीजिए, और इसके बीच में कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो आप जल्दी से क्या कीजिएगा, tan 45 डिग्री बराबर m माइनस इसका स्लोप निकाल लीजिएगा। बताइए इसका स्लोप क्या होगा, माइनस a बाई बी होता है, कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 आएगा। m माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस सॉरी 1 प्लस m इंटू 1/2। यहाँ से tan 45 को 1 इक्वेट कीजिएगा, दो, एक बार प्लस 1 लीजिएगा, एक बार माइनस 1 लीजिएगा, m का वैल्यू आ जाएगा। और m का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से m फाइंड कर लीजिएगा, फाइंड m, और 3,2 और m के मदद से इक्वेशन बता दीजिए। ये आपको बनाना है, मैंने बता भी दिया क्या करना है, बस आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हमें लगता है आपको बहुत मजा आया होगा, और 1 घंटे 56 मिनट का वीडियो बन गया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रैप कर रहा था, नहीं तो फिर वो 2.5 घंटा पहुंच जाता, धीरे धीरे करता। बट ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था, जिसमें हमने पूरे स्लोप कैसे कैसे फाइंड करते हैं, और कैसे कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं, एक एक बात हम सीख, एक एक सवाल सीख गए। पेपर में इससे आगे नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। अब बनाइए, इसके ऑप्शन का जरूर आप कमेंट कीजिएगा जो भैया इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्त, और अगर आपको सोल्यूशन इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों जगह लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, दोनों जगह हम दे देते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, भाई तुम भी पढ़ लो। ठीक है मित्र, तो काफी देर से बोल लिए, जाइए पढ़ाई कीजिए। वीडियो आपको थोड़ी देर में मिलेगा, ये थोड़ी देर आपके लिए कब पता हो कैसे पता चलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर बहुत तगड़ा होगा। दैट विल बी एरिया थ्योरम, मतलब वो एरिया वाले इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और एरिया, उन दोनों की मदद से जितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग आपको अगले वीडियो में कर लेंगे। और माफी चाहते हैं आपसे, क्योंकि हर वीडियो हम सिर्फ संडे को संडे डाल पाते, टाइम नहीं होता। ठीक है मित्र, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।